हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नितिल प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद शील भक्ति वेदांत शील नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे ऐतुक कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात नितिल प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद शील भक्ति वेदांत शील स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे भी ऐतुक कृपा की वांछा करता हूँ। आप सब भक्तों को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें हम लोग फिलॉसफी ऑफ कर्मा को समझने का प्रयास करेंगे, यद्यपि ये अपने आप में ही बहुत बृहत विषय है, इसको समझना इतना आसान नहीं है। यहाँ तक कि शास्त्रों में बताया गया है कि कर्मों की गति को तो देवता भी नहीं समझ पाते, देवताओं के लिए भी इसको गुह्य बताया गया है, उनके लिए भी सीक्रेट है। कर्मों की किस प्रकार से कर्मों का रिएक्शन होता है, किस प्रकार से कर्म एक जीव को बांधते हैं, इसको समझना जब तक भगवान की कृपा नहीं हो इसको कोई भी फिलोसफिकली नहीं समझ सकता। जितना मर्जी शास्त्र पढ़ लें, जितना मर्जी हम प्रयास करें, बिना भगवान की कृपा के इसको कोई समझ ही नहीं सकता। और जो इसको एक बारी समझ लेता है उसको ही बोलते हैं पंडित। पंडित का अर्थ क्या होता है? बंध मोक्षविद। जो इस वस्तु को जानता है कि कौन सा कर्म मुझे बांध रहा है और कौन सा कर्म, कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो मुझे मुक्ति की ओर लेके जा रही है। कर्म जो होते हैं वो हमें बांधते हैं, तो कौन से ऐसे कर्म है जो मुझे बांध रहे हैं और कौन से ऐसे कर्म है जिससे मेरा बंधन छूट रहा है। जो इसको अच्छी तरह जानता है उसी को ही पंडित बोलते हैं। तो वास्तविक में पंडित वही है जो इन सारी चीजों को अच्छी तरह यथार्थ रूप से जानता है। तो हम फिर भी प्रयास करेंगे गीता के कुछ श्लोकों के माध्यम से इस कर्मों के इस सर्कल को समझने का। अब स्टार्ट कहाँ से करूं, ये मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है इस चीज को समझाना कि स्टार्ट कहाँ से करूं। और फिर भी इसको प्रयास करते हैं। मुझे नहीं पता कि ऑडियंस में कितने लोग हैं, क्योंकि सामने जब एक ऑडियंस बैठी होती है तो क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से कुछ स्तर पता चल जाता है कि कहाँ से हम शुरू करें। अब मैं इसको कहाँ से शुरू करूं, मेरे लिए भी एक बहुत अ, समस्या जैसा है ये। फिर भी मैं इसको थोड़ा बेसिक लेवल से ही स्टार्ट करता हूँ। इस जगत में हम जो भी कर्म करते हैं, कर्म का अर्थ क्या होता है? कर्म का अर्थ होता है अपनी इंद्रियों से जो हम क्रियाएं करते हैं उसको बोलते हैं कर्म। ये जो इंद्रियां हैं जिससे हम कर्म करते हैं ये तो जड़ है। आंख भी जड़ है, हाथ भी जड़ है। जड़ मीन्स नॉन लिविंग है, अचेतन वस्तु है, इसमें चेतना नहीं है। चेतना किसमें है? जो अंदर आत्मा बैठी है उसमें ही चेतना है। तो ये जो अंदर आत्मा बैठी है ये हमसे जो भी क्रियाएं कराती है उसको बोलते हैं कर्म। और हम जो भी कर्म करते हैं हम लोग तीन गुणों के अधीन होके करते हैं। ये तीन गुण कौन कौन से हैं? ये जो पूरी सृष्टि बनी है, बाद में आगे हम लोग भागवतम में सृष्टि तत्व आएगा तब उसमें इस चीज को और अच्छी तरह समझेंगे कि जो ये पूरी की पूरी सृष्टि बनी है, ये पूरी सृष्टि बनी है तीन गुणों से। ये तीन गुण कौन से हैं? सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण। इन तीन गुणों से ही पूरा सृजन हुआ है। और ये इसलिए इस जगत को त्रिगुणमय भी बोला गया है, माया को भी त्रिगुणमय बोलते हैं। ये सब तीन तीन गुणों के अंतर्गत है। तो हम लोग जो भी कर्म करते हैं इस चीज को समझना पड़ेगा, हमारे कर्म भी इन तीन चीजों में बटे हुए हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण क्या होता है, रजोगुण क्या होता है, तमोगुण क्या होता है? सात्विक, जैसे बोलते हैं ना, हर चीज को गीता में बताया गया। भोजन, जो सात्विक भोजन कौन सा होता है? जो कि फल फूल आदि सात्विक भोजन में आ जाते हैं। ज्यादा तीखा, ज्यादा मिर्ची वाला तामसिक में, राजसिक में आ जाता है। मांस मच्छी ये सब तामसिक में आ जाता है। उसी प्रकार से म्यूजिक, जो बहुत लाइट म्यूजिक है, कानों को अच्छा लगता है सुनने से, उसको बोलते हैं सात्विक म्यूजिक। जो राजसिक और तामसिक म्यूजिक होंगे वो कैसे होंगे? जिसमें बहुत ज्यादा शोर शराबा होगा, जो ज्यादा देर सुन नहीं सकते, इरिटेट कर देगा। तो उसी प्रकार से सभी सारी क्रियाएं भी होती है। जैसे पशु में देखें तो गाय क्या है? सात्विक। गाय के पास जाओ, उसके पास बैठो, उसको हाथ फेरो तो अच्छा लगता है, सात्विक है। और शेर क्या है? शेर तामसिक है, वो मांस ही खाना पसंद करता है। शेर के पास जाके कोई उसको प्यार नहीं कर सकता, वो तामसिक है। तो हर चीज इस जगत में, अगर आप भगवान की सृष्टि देखोगे, खाने से लेके, पहनावे से लेके, बोलचाल से लेके, संगीत से लेके, हर चीज इन तीन गुणों में बटी हुई है, सात्विक,
राजसिक और तामसिक। गीता में इसको बहुत अच्छी तरह भगवान ने अर्जुन को इन 3 गुणों को एक्सप्लेन करके बताया है। वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, अभी हम वहां पे नहीं जा रहे। हम कर्मों को समझने के लिए ही हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। तो ये 3 प्रकार के गुण हैं और हम सब लोग भी इन 3 प्रकार के गुणों से ही बंधे हुए हैं। इसलिए जब इस जगत में एक जीव आता है तो उसको एक बेड़ी से बांधा जाता है। बेड़ी, ये बेड़ी क्या है? ये जो बेड़ी है ये वही बेड़ी है। क्या है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन 3 प्रकार की बेड़ियों से जीव बंधा हुआ है। हम सब लोग अभी कोई भी मुक्त नहीं है, हम सब लोग कारागार में हैं। माया रचे कारागार, ये जो पूरा भव सागर है इसको कारागार बोला गया है, जिसमें सारे जीवों को बांध के रखा हुआ है गुणों से। अब जो भी हम कर्म करते हैं, भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऊर्ध्वम गच्छति सत्वस्ता, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, अधो गच्छन्ति तामसा। कि जो व्यक्ति सात्विक कर्म करता है, सात्विक कर्म, वो क्या होता है? जो व्यक्ति सात्विक कर्म करता है, ऊर्ध्वम गच्छति सत्वस्ता, वो ऊंचे लोकों में जाता है। स्वर्ग लोक, जनोलोक, तपोलोक, सत्यलोक, महालोक, ये जो है ऊंचे लोकों में जाता है जो सात्विक कर्म करता है। जो जीव राजसिक कर्म करता है, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, मध्य तिष्ठन्ति, वो इसी मध्य यानी कि बीच में रहता है। और अधो गचंती तामसा, और जो व्यक्ति तामसिक कर्म करता है वो नीचे के लोकों में जाता है। अतल, सूतल, तलातल, पसताल, रसताल, पताल, महाताल, जो नीचे के लोक हैं उन लोकों में जाता है। तो अब हम इस कर्मों की गति को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे कर्म हमें बांधते हैं। कर्मों को जो बोला गया है उसको बोला गया कर्म चक्र। कर्म एक चक्र है जो कभी टूटता नहीं है, एक चक्र की तरह है। तो इसको कर्म को चक्र क्यों बोला गया है, कैसे कर्म जीवों को बांधता है, उसको हम जानने का प्रयास करते हैं एक छोटी सी कथा के माध्यम से। भीष्म पितामह ने ये कथा सुनाई थी महाभारत में, जब वो बाणों पे लेटे हुए हैं शैया की, और युधिष्ठिर महाराज जी को लगता है कि सारा मेरा दोष है, मेरे दोष के कारण इतना बड़ा महाभारत युद्ध हुआ। ना मैं युद्ध के लिए आगे बढ़ता, ना युद्ध होता, ना भीष्म पितामह को आज पहाड़ों पे लेटना पड़ता। तो वो बहुत पछता रहे हैं और अपने आप को कोस रहे हैं कि मेरे कारण ही आज भीष्म पितामह भाई लेटे हुए हैं इतनी बड़ी शैया पे। तो भीष्म पितामह उनको एक छोटी सी कथा सुनाते हैं कि देखो युधिष्ठिर महाराज, एक बारी एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती है, विधवा, जिसका एक पुत्र वो ही उसका जीवन का सहारा। सर्प आया और सांप ने आके उस बच्चे को काट लिया। सांप ने आके बच्चे को काट लिया, बच्चे की उसी समय तत्क्षणात मृत्यु हो जाती है। अब वो बहुत रोना शुरू करती है, हाय मेरा पुत्र चला गया, पुत्र चला गया। वहीं पे एक सपेरा आता है। सपेरा जो है उसके पास ऐसी शक्ति होती है जिससे वो सांप को बुला लेता है। मंत्र पढ़ के उसने उस सांप को बुला लिया और बोला, देख बुढ़िया, ये वही सांप है जिसने तेरे पुत्र को मारा था, और अब तू ये पड़ी सामने बांस, इस बांस को उठा और इस सर्प को मार के इसके टुकड़े टुकड़े कर दे। अच्छा सपेरे, एक बात बता, अगर मैं सर्प को मार दूंगी तो क्या मेरा पुत्र जीवित हो जाएगा? अरे बुढ़िया, तेरा पुत्र तो जीवित नहीं होगा, लेकिन अपना बदला तो पूरा ले ले। इसने तेरे पुत्र को मारा है, तू इसको मार अब। अरे जब मेरा पुत्र जीवित ही नहीं होगा तो इसको मार के मुझे लाभ क्या है? इसको मैं तब मारूं जब मेरा पुत्र जीवित हो जाए। वो तो मरी ही, क्या इसको भी मार दूं क्या? अरे तू पागल हो गई है क्या बुढ़िया? ये तेरा पुत्र तेरे सामने मरा हुआ पड़ा है, तेरा दुश्मन सामने सर्प पड़ा है, ये बांस का डंडा है, मार इसको भी के अभी। तो वो वहीं पे सर्प जो है बोल पड़ता है, अरे तू मुझे क्यों मारना चाहता है सपेरे? मेरी गलती क्या है? मैं इसके पुत्र के साथ कौन सा मेरी मित्रता थी, ये दुश्मन था? मैंने इसको थोड़ी ना काटा है। मैं तो वही काम करता हूं जो मेरे से यमराज करवाते हैं। तो वहीं पे यमराज जी आ जाते हैं, यमदूत आ जाते हैं। और नहीं, काल, जो मेरे से काल करवाता है, काल। तो काल वहां पे आ जाता है। तो काल बोलता है कि देखो भाई, जो तुम्हारा ये पुत्र था, ना तो वो मेरा मित्र था ना मेरा दुश्मन था। किसी से मित्रता या दुश्मन तब होती है जब मिलते हैं, अच्छा व्यवहार हो तो मित्रता, बुरा व्यवहार हो तो दुश्मन बन जाते हैं। तो मैं तो तुम्हारे पुत्र से कभी जीवन में मिला ही नहीं, तो मेरी इससे से ना मित्रता थी ना द्वेष था। तो मैं इसको क्यों मारूंगा? मैं तो वही करता हूँ जो मेरे को पीछे से आदेश होता है, किसका? यम महाराज जी का। तो वहां पे यमराज जी आ जाते हैं, साथ में चित्रगुप्त भी आ जाते हैं। तो बोलते भाई हमारी क्या गलती है? हम तो तुम्हारे पुत्र के साथ ना कभी मिले हैं, जब मिले ही नहीं, ना हमारा मित्रता है ना हमारा उससे द्वेष है। हम तो वही कार्य करते हैं जो पीछे से हेड ऑफिस से ऑर्डर आता है। कौन से हेड ऑफिस से? इसके अपने कर्म।
तो वहां पे उसके अपने कर्म सामने आ जाते हैं। उसके अपने कर्म क्या सामने आ जाते हैं? पूर्व जन्म में इस बच्चे ने उस सर्प को मारा था, और अब क्या हुआ, उसके वही कर्म उसके सामने आए, उसके वही कर्म उसके सामने आए और उसने उसको मार दिया। तो गलती किसकी? बोला भाई काल की भी गलती नहीं है। काल के पीछे कौन है? काल के पीछे आ जाते हैं यमराज जी, बोलते भाई हमारी भी गलती नहीं है। उसके पीछे कौन आ जाते हैं? उसके अपने कर्म सामने आ जाते हैं। तो हम जो भी हमारे साथ एक्टिविटीज हो रही है, कोई लोग बोलते हैं मेरे साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, ये सारे के सारे हमारे किए हुए कर्म ही हमारे सामने आते हैं। इसलिए गरुड़ पुराण, जब कोई व्यक्ति भारत में, भारतीय संस्कृति में मर जाता है, उसको जो भी अग्नि देह जो भी अग्नि उसका संस्कार करके आता है, जैसे पुत्र ने पिताजी को दह संस्कार किया, तो ये नियम है भारत के अंदर कि जहां पे भी मृत्यु हुई है और जिसने अग्नि मुख अग्नि दी है, उसको गरुड़ पुराण पढ़नी पड़ेगी। ये नियम है भारत में आज भी। लेकिन आजकल लोग पैसे देके पंडितों से पढ़वा लेते हैं, वो अलग बात है, लेकिन खुद ही पढ़ना चाहिए। जैसे खाना खाना है तो खुद ही खाओगे ना, किसी पंडित को तो नहीं बोलोगे ना तुम मेरे लिए खाना खा लो। शादी करनी है तो खुद ही फेरे लोगे ना, किसी पंडित को नहीं बोलोगे ना भाई तुम मेरे लिए फेरे ले लो मैं बिजी हूँ। तो उसी प्रकार से गरुड़ पुराण भी खुद ही पढ़ना होता है। तो उसमें गरुड़ पुराण के अंदर बताया गया है, पूर्व कृतम पापम अपि व्याधाय कल्पते। पूर्व में किए हुए जो मेरे सारे पाप हैं, वो ही मेरे सामने व्याधि के रूप में आते हैं। फिर उसमें यह भी बताया गया है कि कौन सा आपने पूर्व जन्म में पाप किया था और इसलिए अब आपको कौन सी बीमारी हो रही है। जैसे कईयों को आपने देखा होगा स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, स्किन एलर्जी हो जाती है, स्किन रेड हो जाती है या कलर चेंज हो जाता है। स्किन एलर्जीज कितने प्रकार की हैं। तो जिसने पूर्व जन्म में किसी अवैध स्त्री का संग किया था, उसको स्किन की एलर्जी हो जाती है। तो किसी को ट्यूबरक्लोसिस होता है, किसी को कैंसर होता है। जितनी भी बीमारियां हैं, हर बीमारी के पीछे कोई ना कोई पाप है जो आप पूर्व जन्म में करके आए हो, और वही आपके सामने बीमारी के रूप में आता है। तो जो भी हम कर्म करते हैं, हमें उस कर्म को भोगने के लिए जन्म लेना पड़ता है। अब मान लो कि चलो भाई बुरे कर्म करे, समझ में आती है बीमारी और अनेक अनेक प्रकार के सामने रूप में आते हैं। लेकिन अगर किसी ने पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म करे हैं और इस जन्म में उसको बहुत अमीर घर में जन्म मिलता है, देखने में भी बड़ा सुंदर है, विद्या भी बहुत उच्च कोटि की उसको प्राप्त होती है, और हर चीज से उसके पास धन की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन अब क्या गारंटी है दोबारा पाप नहीं करेगा? गारंटी है क्या? कोई गारंटी नहीं है। दोबारा पाप करेगा तो फिर क्या होगा? दोबारा फिर उसको भोगना पड़ेगा। तो इस जन्म में हम लोग जितने भी लोग हैं, हम अपने कर्मों के अंदर बंधे हुए हैं। जो भी हम कर्म करते हैं, फिर हमें जन्म लेना पड़ता है, उसको भोगते हैं, फिर नए कर्म बनाते हैं, फिर कर्म होता है, फिर भोगते हैं। तो हम लोग इसी कर्म बंधन में फंसे हुए हैं। अब इसको हम क्लियर समझते हैं थोड़ा, अभी हम बहुत डीप जाने का प्रयास करेंगे। अभी तो सिंपल हमने समझ लिया कि हाँ भाई जो गंदे कर्म करते हैं उसका फल पाप मिलता है, अच्छे करते हैं पुण्य मिलता है। ये तो भारत में सब लोग जानते हैं, सबको पता है कि हाँ पाप नहीं करना चाहिए, इससे क्या होगा, इससे हमें पाप करेंगे तो हमें कल को दुख मिलेगा, और पुण्य करेंगे तो हमें कल को हमारे साथ अच्छा ही होगा, मंगल होगा। लेकिन अब हम और आगे बढ़ते हैं। जो पुण्य है, पुण्य भी ठीक नहीं है। पुण्य के अंदर भी जो हम पुण्य कर्म भोगने की जो हम इच्छा रखते हैं कि हाँ हाँ मैं किसी का अच्छा कर दूंगा, मैं किसी का बुरा क्यों करूं, मैं तो किसी का अच्छा ही कर रहा हूं। तो जो पुण्य कर्म है, उस पुण्य कर्म के अंदर भी दुख है। पाप में तो दुख है ही है, किसी को दुख दे रहा हूं तो मुझे दुख मिलेगा, लेकिन पुण्य कर्म के अंदर भी दुख है। इसको अब हम थोड़ा और आगे चल के समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं। इस जगत में हम जो भी कर्म करते हैं, मैंने आपको बताया कि हम 3 गुणों में करते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब मैंने एक व्यक्ति को मारा और उसका पैसा छीन लिया, ये क्या हो गया? कौन सा गुण हुआ ये? तमोगुण हुआ। मैं दूसरों को मार मार के, चोरी कर करके, डकैती डाल डाल के पैसे कमाता हूं, ये हो गया तमोगुण। अब हम आते हैं सत्वगुण में। एक व्यक्ति क्या करता है, उसने फ्री का हॉस्पिटल खोला, रवि रविशंकर चैरिटेबल ट्रस्ट। ठीक है। अब उसके अंदर वो क्या कर रहा है, सबका फ्री में इलाज करा रहा है। रविशंकर जी बहुत उदार हृदय के हैं, अपने हॉस्पिटल में जो भी आता है सबका फ्री में इलाज कराते हैं। आपके यहाँ पे सब लोग फ्री में इलाज कराने के लिए आते हैं और आप किसी से कोई पैसा नहीं लेते, लोग आपको बहुत दुआएं देके जाते हैं। अब एक दिन क्या हुआ, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत बड़ा डाकू था, वो आपके यहाँ पे आया अपना इलाज कराने।
वो कहीं पे डाका डालने गया था, गांव वालों ने देख लिया और उसको बहुत पत्थर मारने शुरू करे। पत्थर मारते मारते उसका सर फूट गया, लेकिन जान बचान के भाग गया। अब भाग के वो आ जाते हैं वहीं रविशंकर जी के हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने के लिए। वहां पे उसने अपना इलाज करवाया, 5 7 10 10 दिन रुका, अच्छी तरह उसका ट्रीटमेंट हो गया। अब ट्रीटमेंट हो गया, वो चला गया और वो भी आपको बहुत दुआएं देके गया। अब आपने जो उसका ट्रीटमेंट कराया, उससे आपको पुण्य मिलेगा या पाप मिलेगा? सोचो। पुण्य मिलना मिलना चाहिए। पुण्य मिलना चाहिए। हाँ। क्यों? वो दोबारा जाके कहीं और पाप पे मिलेगा। प्रभु जी पाप मिलेगा। वो तो डाकू है। उसने तो आपको बहुत दुआएं दी कि हाँ हाँ मेरा फ्री में इलाज हो गया। वो आगे जाके क्या करेगा? और भी गांव में जाएगा, दोबारा उसका काम जो है वो तो डाका ही डालेगा, कितने लोगों को और मारेगा। वो मर जाता तो अच्छा था ना। जी के वो करे भी करेगा क्या? वो तो और लोगों को मारेगा। अब सोचो, आपको पाप मिलेगा पुण्य मिलेगा? जी प्रभु हमने जी तो पाप पता मिलेगा। नहीं। जो वो सही आंसर सोचो। देगा, जो सही आंसर देगा उसको हम मदन मोहन जी का लड्डू प्रसाद देंगे। जी प्रभु जी पाप मिलेगा उन्हें, क्योंकि उन्होंने जो ना बुरे वो व्यक्ति, उस व्यक्ति को उन्होंने सही कर दिया है ताकि वो बुरे कर्म कर्म कर सके। इसलिए उसको पाप मिलेगा। जी उन्हें भी पाप मिलेगा डॉक्टर को। नहीं, रॉन्ग पाप आंसर। प्रभु जी रॉन्ग पुण्य ही आंसर। लगता मिलेगा है प्रभु प्रभु जी, जी पुण्य पुण्य आंसर ही मिलेगा। रॉन्ग। मिलेगा। पुण्य मिलेगा प्रभु जी। आंसर दोनों मिलेगा, एक पुण्य सेकंड, और एक पाप। एक करके आंसर के साथ में एक्सप्लेनेशन भी देनी है। प्रभु तो जी जिसने बोला है कि पाप मिलेगा बोलो। क्योंकि वो और भी लोगों को आगे मारेगा, तो ये रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट। प्रभु जी हमें लगता है कि पुण्य मिलेगा, क्योंकि सामने वाले का बर्ताव जैसा भी हो, आप आपके कर्म सही कर रहे हो, भले वो गलत कर रहा है, लेकिन आपकी सोच है सेवा करना, तो आप सामने नहीं। वाले को जज किए बिना सेवा कर रहे हैं। नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि भगवत गीता में प्रभु जी भगवान मैं बोल कृष्ण लूं। कहते हैं कि जो दान अज्ञान में दिया जाता है, मुझे नहीं पता कि जिसको मैं दान दे रहा हूँ उसका वो क्या करेगा, अगर मुझे इसके बारे में नहीं पता, तो वो दान तामसिक दान में आता है। और तामसिक दान का फल अच्छा नहीं होता। तामसिक दान का फल क्या होता है? तामसिक ही होता है। जैसे मैंने किसी को पैसे दिए, मुझे नहीं पता वो क्या करेगा, लेकिन उसका जाके उसने मछली खा ली या मुर्गा खा लिया या उसने ड्रग्स ले लिए, तो मेरे को उस दान से पॉजिटिव की जगह मुझे उस दान से नेगेटिव ही मिलेगा। और मैं बोलूँ नहीं, मैं तो नहीं जानता था ना वो जो भी करेगा, मैंने तो गुड कॉज के लिए दिया है, तो वहां पे ये वाला स्टेटमेंट नहीं चलेगा। इसलिए गीता में भगवान ने क्लियर बोला है, जो दान अज्ञान में दिया जाता है वो तामसिक दान है। इसलिए उससे ये आंसर भी गलत हो गया। इसका करेक्ट आंसर है, लड्डू मेरे को ही मिलेंगे लग रहा है। इसका सही आंसर है कि उसको दोनों होगा, उसको पाप भी मिलेगा और उसको पुण्य भी मिलेगा, उसको दोनों चीजें मिलेगी। इसके अंदर पुण्य उसको बहुत कम मिलेगा, लेकिन पाप उसको ज्यादा मिलेगा, क्योंकि उसने वहां पे जो सेवा करी है वो उसने किस में करी है? अज्ञान में सेवा करी है। मतलब वो नहीं जानता था, रविशंकर जी नहीं जानते थे जिसका मैं इलाज करा रहा हूँ वो व्यक्ति कैसा होगा। अब इस चीज को समझो, उसको वहां पे क्या मिलेगा? पाप भी मिलेगा, पुण्य भी मिलेगा। और हम लोग जो भी कर्म करते हैं, हमारा कोई भी ऐसा कर्म नहीं होगा जो प्योर तामसिक हो, हमारा कोई भी ऐसा कर्म नहीं होगा जो प्योर सात्विक हो। हम इस जगत पे जो भी कार्य करेंगे वो इन तीनों गुणों में मिक्स होगा, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण का मतलब हो गया आपको पुण्य मिलेगा, और तमोगुण का मतलब हो गया कि आपको पाप मिलेगा। तो इस जगत का कोई भी कर्म ले लो, कोई भी कर्म, उसके अंदर आपको पाप और पुण्य दोनों मिलेगा। इस जगत में मुझे ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जिसके फलस्वरूप आपको केवल पुण्य मिले, और ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जिसके फलस्वरूप आपको केवल पाप मिले। समझ में आ रही है नहीं आ रही? यानी कि इस जगत के जो हर कर्म है, हर कर्म के अंदर पाप और पुण्य दोनों है, क्योंकि उसके अंदर क्या है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीन गुणों के अधीन होकर ही हम लोग कार्य करते हैं। किसी के अंदर सतोगुण प्रधान हो सकता है, किसी के अंदर हो सकता है कि तमोगुण प्रधान हो, लेकिन सतोगुण थोड़ा सा होगा, लेकिन होगा जरूर। तो इस जगत में कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जो प्योर सात्विक हो, और कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जो प्योर तामसिक हो। प्योर तामसिक भी अगर आप लोगे तो कहीं ना कहीं लेश मात्र सही, लेकिन उसमें छोटा सा सात्विक जरूर होगा ही होगा। जैसे इसको एक उदाहरण और लेते हैं। एक व्यक्ति ने मर्डर कर दिया। अब जिसने मर्डर किया, मर्डर करने के 3 घंटे बाद पुलिस आती है, और पुलिस फिर पता लगाती है, इन्वेस्टिगेशन करके बाद में मर्डरर को पकड़ लेती है। अब जिसने मर्डर किया, ये तो पाप है ना, ये तो पूरा पाप ही है, पूरा तामसिक ही है। अब हुआ क्या, जब उसने मर्डर किया, जिस व्यक्ति को उसने मर्डर किया था उसका जो खून बह के निकला था,
उससे बहुत सारी चींटियां आके उसके खून को 3 घंटे तक पीती रही, तो चींटियों के लिए क्या हो गया, वो भोजन हो गया, नहीं हो गया। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो पाप और पुण्य देखा जाए तो पाप ही पाप है, लेकिन थोड़ा सा सही, लेकिन थोड़ा सा क्या हो गया उसके अंदर, थोड़ा सा पुण्य भी ऐड हो गया। तो इस जगत में ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जो प्योर तामसिक हो, और कोई ऐसा नहीं है जो प्योर सात्विक हो। जैसे चलो मान लेते हैं, एक उदाहरण और लेते हैं। एक व्यक्ति बहुत भूखा है, अब मुझे नहीं पता कि मैं उसको पैसे दूंगा तो वो क्या करेगा, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने उसको रोटी सब्जी बना के खिला दी। मैंने कहा चलो भैया मैं आपको रोटी सब्जी बना के खिला देता हूँ। अब मैंने उसको रोटी सब्जी बना के खिलाई, ये तो क्या हो गया, पुण्य का कार्य है, सात्विक है, किसी को भूखा देख के मैं उसको भोजन करा रहा हूँ। अब इसके अंदर तामसिकपन क्या है, कौन बताएगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, इसके अंदर तामसिक गुण ये है कि अगर उसने भगवान को भोग नहीं लगाया है, जिन्होंने भूखे को भोजन कराया, भगवान को भोग उन्होंने नहीं लगाया है, तो मतलब जितनी भी बनाने के टाइम में उन्होंने जो सब्जियां लाई होंगी या जो भी खाना बनाया होगा, जो नीचे कीड़े मरे, या फिर जो उन्होंने भोजन बनाया उस टाइम जो कीड़े मरे, या फिर हाँ, ये पाप जो उसने ये भोजन होते हैं, बनाया, तो ये भोजन के उसके अंदर पाप 4 होते हैं। प्रकार के पाप होते हैं। इसको पांच प्रकार के, इसको पंचसूना पाप बोलते हैं। ये पंचसूना पाप कौन सा है जिससे कोई भी नहीं बच सकता? उखल, जब धान को कूटा जाता है, और चूल्हा, जब चूल्हा जलाया जाता है, जब झाड़ू मारा जाता है, जहाँ पे घड़ा पानी का रखा जाता है वहां पे भी कीड़े होते हैं, जब हम चलते हैं, वॉशिंग करते हैं, तब भी बैक्टीरियाज मरते हैं। तो चूल्हा जला है, अग्नि, और मार्केट गए हैं, सब्जी लेके आए हैं, धान को कूटा गया है, जल लिया है, तो कहीं ना कहीं बैक्टीरियाज की तो डेथ होती ही है। तो इसलिए वेजिटेरियंस, उसमें भी प्लांट्स में भी लाइफ होती है। तो इसलिए अगर बिना भगवान को भोग लगाया किसी को दे रहे हो तो उसमें भी क्या है, पाप है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, यज्ञ शिष्टा शनो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजन्ते ते त्वगम पापम ते पचन्ति आत्मकरणात्, कि जो बिना भगवान को भोग लगाए खाते हो उसमें पाप ही मिलता है। तो इस जगत में जितने भी कर्म है, सारे कर्मों के अंदर क्या आ गया, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, 3 बेड़ियों से हर जीव बंधा हुआ है। ये एक ऐसी रस्सी है जिसने हमको बांध के रखा हुआ है। नॉर्मली भी रस्सी कैसे बनती है, एक रस्सी जब बनती है तो 3 धागों को लेके ऐसे ऐसे परोया जाता है, तब जाके रस्सी बनती है, और उससे वो रस्सी इतनी बड़ी हो जाती है कि आप बड़ी बड़ी शिप्स को भी बांध सकते हो। तो उसी प्रकार से सारे जीवों को इन 3 गुणों ने बांध के रखा है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। जो स्वर्ग में देवता है वो सात्विक प्रधान है, सात्विक प्रधान होने के कारण वो सतोगुण क्रियाएं करते हैं, लेकिन उनके अंदर भी सतोगुण क्रिया होने पर भी कहीं ना कहीं उसमें भी राजसिक और तामसिक होता ही है, तभी वो भी बंधन में है। अब प्रश्न ये होता है कि अगर किसी ने पुण्य किया और एक पाप भी कर लिया, अब कई लोग बोलते हैं ना जीवन में तो बहुत पाप कर लिए, चलो थोड़ा पुण्य करते हैं और अपने पाप का प्रायश्चित करते हैं, तो क्या पुण्य से पाप कट जाते हैं? अगर पुण्य से पाप कट जाते हो, सुनो नहीं सुनो, करते। हाँ नहीं करते, अगर पुण्य से पाप कट जाते होते तो पाप से भी पुण्य कट जाते। तो फिर इस जगत में 2 लोग मिलते हैं, जैसे मान लो मेरे अकाउंट में 10 पाप है और 5 पुण्य है, तो 5 पुण्य से 5 पाप कट गए, बचे क्या, 5 पाप। तो मेरे को जीवन में केवल पाप ही पाप भोगना पड़ता, यानी कि मेरे को जीवन में कभी हैप्पीनेस मिलती ही ना, केवल दुख ही दुख मिलता। या फिर इसका ऑपोजिट भी देख सकते हैं कि किसी के बहुत सारे पुण्य है, 1000 पुण्य है और 5 पाप है, चलो भाई 5 पाप काट दो, 995 पुण्य वो भोग लेगा। लेकिन ऐसा भी होता नहीं है। इस जगत में जितनी भी जीव आत्माएं हैं, सबके साथ दोनों चीजें होती है, सुख भी होता है और दुख भी मिलता है। सुख और दुख दोनों चीजें क्यों मिल रही है? क्योंकि पाप और पुण्य आपस में ऐसे काउंटरैक्ट होते नहीं है। जो पाप किया है उसका फल भोगना पड़ता है, जो पुण्य किए हैं उसका भी फल भोगना पड़ता है। किसी व्यक्ति ने बहुत पाप किए थे लेकिन पुण्य भी कम नहीं किए थे, इसलिए किसी अमीर घर में जाके कुत्ता बन जाता है। अब गाड़ी में घूम रहा है, नौकर चाकर है, जो खाना है उसको बढ़िया बढ़िया खिलाते हैं। क्यों? क्योंकि पाप तो थे लेकिन पुण्य भी उसके अच्छे खासे होंगे तभी तो इस जगत में हम लोग पाप और पुण्य दोनों को ही भोगना पड़ता है। और अगर कोई व्यक्ति पुण्य ज्यादा कर भी लिए तो कहीं ना कहीं लेश मात्र तो उसमें पाप होगा ही होगा। सतोगुण के अंदर भी हमने सुन लिया है कहीं ना कहीं तमोगुण एडेड है ही है। तो अगर किसी ने बहुत पुण्य किए भी, उसको भोगने के लिए दोबारा तो इस जगत में आना पड़ेगा। जब इस जगत, क्वेश्चन हम बाद में आपके लेंगे, अब जब वो इस जगत में आएगा अपने पुण्य को भोगने के लिए, तो माँ के घर में तो जन्म लेना पड़ेगा। अब माँ के घर में जो भी हो, 9 महीने कष्ट तो सबको ही होता है, चाहे पुण्य आत्मा हो या पापी आत्मा हो, कष्ट सबको ही भोगना पड़ता है। मृत्यु तो होगी, जन्म हुआ है तो बुढ़ापा भी होगा,
तो इसलिए इस जगत में जितने भी कर्म हैं, सारे के सारे कर्म जो हैं, चाहे वो पुण्य हो चाहे वो पाप हो, दोनों ही त्यज्य हैं। इसलिए मन शिक्षा के अंदर श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जी बोलते हैं, ना धर्मम ना अधर्मम श्रुति गण निरक्तम केल गुरु ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्याम इहा तनुम। हे मेरे प्यारे मन, भाई ना तो तू धर्म के चक्कर में पड़ और ना अधर्म के चक्कर में पड़, तो क्या कर, श्रुतियां जिसका गान करती है, जो कि पूरे जगत के एकमात्र स्वामी है भगवान श्री कृष्ण और उनकी स्वामिनी श्रीमती राधा रानी, उनके चरणों का आश्रय ले ले। अगर तू इस धर्म और अधर्म के चक्कर में पड़ेगा तो तेरे कोटि कोटि जन्म व्यर्थ चले जाएंगे। इसलिए बताया कि एक बारी भगवान कृष्ण द्वारका में बैठ के भोजन करते हुए हंसने लगे। तो रुक्मिणी जी पूछती है, आप हंस क्यों रहे हो? बोलते हैं, सामने तुम एक चींटी देख रही हो, वहां पे गुड़ का ढेला है, उस पर चींटी चल रही है। बोले, जो चींटी है ये 33 बारी इंद्र बन चुकी है और आज फिर क्या बनी हुई है? दोबारा से चींटी बनी हुई है। मसकी करई बिरंची प्रभु अजही मसक तेहीन अस बिचारी तजे संशय राम ही बजय प्रवीण। इसलिए बताया रामचरितमानस में कि भगवान कैसे हैं, मच्छर को ब्रह्मा और ब्रह्मा को मच्छर बना सकते हैं। सोचो, मच्छर की आयु एक रात की भी होती नहीं और ब्रह्मा जी की एक रात इतनी होती है जिसको हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, कितने करोड़ों वर्ष की। तो भगवान का भजन करने से ही क्या होता है, हम लोग इन कर्मों से बचते हैं। अभी हम लोग और आगे बढ़ेंगे। एक, जब हम अपने कर्मों को भगवान को अर्पित कर देते हैं तो ना हमें पुण्य मिलता है ना हमें उसका दोष लगता है। जैसे अर्जुन ने युद्ध किया, जब अर्जुन ने युद्ध किया उसमें बहुत सारे योद्धा मारे गए, कितने सारे पुत्र जो है पिताहीन हो गए, माताएं विधवाएं हो गई, कितनी सारी माताएं पुत्रहीन हो गई। अर्जुन को दोष लगा? नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने युद्ध किसके लिए किया था? भगवान कृष्ण के लिए किया था। हनुमान जी ने लंका जलाई, जब हनुमान जी ने लंका जलाई थी बहुत सारी गैयाएं भी जल गई थी, बहुत सारी गर्भवती महिलाएं भी जल गई थी, बहुत सारे लोगों का घर उजड़ गया था। हनुमान जी को दोष लगना चाहिए? नहीं लगेगा। क्यों? भगवान शास्त्रों में एक श्लोक और बोलते हैं, उससे भगवान ने बोला है, मत निमित्तम कृतम पापम अपि धर्माय कल्पते, कि मेरे लिए किया हुआ पाप भी धर्म है और भगवान के हट के किया हुआ धर्म भी पाप है। यानी कि जो भगवान के लिए पाप किया जा रहा है वो भी धर्म हो जाता है और वो धर्म जो भगवान से च्युत है, भगवान से हटकर है, वो धर्म भी फिर अधर्म ही कहलाता है और भगवान के लिए अधर्म भी धर्म बन जाता है। जैसे अर्जुन का उदाहरण दिया, उनका उदाहरण दिया हनुमान जी का, रामानुजाचार्य जी। रामानुजाचार्य जी ने साउथ इंडिया में बड़े बड़े मंदिर कैसे बनाए? चोरी करके। अपने शिष्यों को सिखाया कैसे चोरी करनी चाहिए, राजा का धन चोरी करके उन्होंने इतने बड़े मंदिर बनाए। उनको पाप लगेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान के लिए किया। तो जो कर्म हम भगवान को अर्पित कर देते हैं वो कर्म हमारे भक्ति बन जाते हैं, उसमें ना तो हमें कोई पाप लगता है ना पुण्य लगता है। उसको बोलते हैं कर्म योग, और कर्म योग को जब और रिफाइन करते हैं तो वो हो जाता है भक्ति योग। अभी हम लोग कर्म योग और भक्ति योग के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, अभी हम केवल कर्मों को ही समझने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने इस चीज को समझ लिया है कि इस जगत में जो भी कर्म है वो 3 गुणों के अंतर्गत है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, इस जगत में कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जो प्योर सात्विक हो या प्योर तामसिक हो, क्योंकि तीनों गुणों के अंतर्गत है। तो हर कर्म के अंदर पाप और पुण्य दोनों मिश्रित होता है। पाप से पुण्य नहीं करते, पुण्य से पाप नहीं करते। अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं कि ये कर्म करने की प्रेरणा कहां से आती है, कौन हमें सिखाता है कि मुझे पाप करना है, कौन हमें सिखाता है कि मुझे पुण्य करना है। अभी मैं एक उड़ीसा के गांव में था, कुछ साल पहले की बात है। एक 5 साल के बच्चे को देखा, वो क्या कर रहा है, एक छोटे से कुत्ते के पिल्ले को दीवार के साइड में लगा के लात से मारी जा रहा है। अब जब उसको बार बार कुत्ते के पिल्ले को लात से मारता है, वो पिल्ला बहुत रोता है और इस बच्चे को देख के बड़ा आनंद आता है और ये बड़ा खुश हो रहा है कि हाँ हाँ उसको मैं बार बार लात से मार रहा हूँ। उतने में ही इसका बड़ा भाई आया जो इससे 1 साल बड़ा है, केवल 6 साल का। उसने आके अपने भाई को, छोटे भाई को थप्पड़ मारा, उस पिल्ले को साइड किया, उसको गोदी में उठा के प्यार करने लगा और उसको रोटी खिलाता है, दूध पिलाता है और उसको प्यार करता है। अब ये दोनों भाई का एक ही माँ के गर्भ से जन्म हुआ है, 5 साल की अवस्था है, अभी उसको कोई ज्यादा शिक्षा हुई भी नहीं है। अब यहाँ पे इस बच्चे को कुत्ते को मार के आनंद आ रहा है, जब कुत्ते को मार रहा था, कुत्ता रो रहा था, इसको बड़ा आनंद आ रहा था। और दूसरे वाले भाई को उसको देख के क्या हो रहा है, उसको कष्ट हो रहा है। अब दूसरे वाले भाई को कुत्ते को प्यार करके आनंद आ रहा है।
अभी प्रश्न होता है कि यहाँ पे इसके कर्म तामसिक है, इसको तामसिक मतलब होता है कि दूसरे को दुख देके आपको आनंद मिले, और सात्विक होता है कि दूसरे को दुख में देख के आप दुखी हो जाओ और दूसरों के सुख में आप सुखी हो जाओ। तो ये दोनों भाइयों का विपरीत आचरण क्यों है? ये वहां पे उस कुत्ते को दुख दे रहा है और खुश हो रहा है, और ये उसको देख के दुखी हो रहा है। इसको अब हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। ज्ञाना दीदी, वो स्लाइड शेयर करोगे जो श्लोक्स की मैंने आपको बोला था बनाने के लिए, या मैं शेयर करूं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ दीदी, वो शेयर करोगे जो गीता के श्लोक्स थे? हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा ना नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आप ओके, मैं के ट्राई यहाँ करता से हूँ, हो सकता है मैं क्या? ट्राई करता हूँ। फाइल का नाम क्या था, बता सकते हो आप मुझे? रेफरेंसेस ऑफ श्लोकास। सॉरी? रेफरेंसेस, गीता श्लोक रेफरेंसेस। ओके, मैं देखता हूँ। हरे कृष्णा, श्रेयांश प्रभु भी शेयर कर सकते हैं प्रभु जी। श्रेयांश श्रेयांश प्रभु, आप शेयर करना। मैं होस्ट नहीं हूँ तो मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर पाऊंगा। आपको होस्ट करते थे, एक सेकेंड। जी प्रभु जी। प्रभु जी, एक बार होस्ट बना दीजिए मुझे, एक बार मेरे यहाँ से हो जाएगा। एक सेकेंड। एक सेकेंड। श्रेयांश को? हाँ जी, श्रेयांश प्रभु शेयर बना दीजिए। श्रेयांश जी, आपका श्रेयांश कटारिया। हाँ, ठीक है ठीक है। अरे चल रहा है, आज का मेरा चल रहा है चुका का ट्रांसलेशन ऑफ कर्मादा लेक्चर। श्रेयांश जी देखना। जी प्रभु जी, मैं भी देख रहा हूँ, अभी नहीं। हाँ श्रेयांश जी, अब आप शेयर कर लीजिए। जी प्रभु जी, मैं भी देख रहा हूँ। हाँ, मुझे आप 1 मिनट का समय दे दीजिए। किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था, विशाखा दीदी ने बोला था कि आप इस क्वेश्चन को ले लेना, कि एक स्पाइडर का जो नेट होता है उसमें बहुत सारे मच्छर फंस जाते हैं, तो अगर हम उस मच्छर को वहां से बाहर निकालेंगे तो हमें पाप लगेगा या पुण्य क्या होगा? क्योंकि वो भी तो किसी का खाना है ना, तो हमें वहां से उसको बाहर निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? तो अब आई थिंक आप लोग इसका आंसर अब दे पाओगे, कोई दे सकता है? जी प्रभु जी, हाँ आप में दोनों मिलेगा। हाँ, दोनों मिलेगा। समझ गया। प्रपोर्शन ज्यादा हो सकता है किसी का पाप और पुण्य का, लेकिन दोनों ही इसमें होगा। मेरा ही प्रभु जी, कुछ हरे कृष्णा आप प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी इससे रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन है
आपने बोला जैसे हर कर्म में तीनों गुण होते हैं, बस प्रपोर्शन अलग होता है, बट पहले जब हम लाद मैं अगर पूरी क्लास के बाद पूछोगे तो हो सकता है शायद आंसर मिल जाए, भी तो आगे बहुत सारी चीजें इसमें क्लियर करनी है गीता से, ठीक है, है ठीक ना? हाँ, ठीक है। श्रेयांश प्रभु शेयर कर रहे हैं आप? जी प्रभु जी, बस मैंने अभी ड्राइव पे अपलोड किया है, मैं अभी कर रहा हूँ। प्रभु जी, हम्म, तो हाँ, जो स्पाइडर का मेरा क्वेश्चन था, तो मैं उसे बचाऊं या फिर नहीं? अगर मुझे पुण्य पाप दोनों मिलेगा तो मुझे क्या करना ही नहीं चाहिए वो कर्म? भगवान से लिंक करके कर सकते हो, हरे कृष्ण महामंत्र करते हो, सुनाओ, उसका भी कल्याण होगा। अच्छा, मीन्स महामंत्र करते करते उनको सेव करो। हाँ, उसको महामंत्र सुनने को मिलेगा, उसका भी उद्धार होगा ना। कोई भी चीज भगवान से लिंक करनी है ना, वो हम कर्म योग में समझेंगे कि कैसे भगवान से लिंक कर सकते हैं अपने कर्मा को, वो फिर आउट ऑफ द टॉपिक हो जाएगा अभी तो। जी जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, अगर कोई मच्छर हमें काट रहा है और हम भगवान का नाम लेके उसको मार दें तो क्या होगा? अगर कोई मच्छर हमको काट रहा है जिससे मच्छर हमें आपको डेंगू, काट रहा है, हाँ, और डेंगू हो जाए, क्या पता उससे, तो हमने उसको हरे कृष्णा बोल के मार दिया तो क्या होगा? तो अगले जन्म में वो भी आपको हरे कृष्णा करके मार देगा। मारना क्यों है मच्छर को? भगा दो ना हरे कृष्णा करके। प्रभु जी है क्या? हाँ, अभी एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के आंसर में हम लोग इसको और अच्छी तरह समझेंगे कि जैसे मान लीजिए कि एक आतंकवादी ने बॉम्ब ब्लास्ट किया दिल्ली की किसी मार्केट में, और वहां पे मार्केट में हम लोग कुछ लोग वहां पे शॉपिंग कर रहे थे, कोई वहां पे खा रहा था, कोई पी रहा था, कोई घूमने गया हुआ था, और वहां पे बहुत सारे लोग मर जाते हैं। अब वो जो लोग मरे हैं उस बॉम्ब के ब्लास्ट होने से, उन सब लोगों का तो मरना लिखा ही था, क्योंकि जन्म के साथ साथ मृत्यु तो निश्चित होती है, उन सब की मृत्यु आएगी, वो तो लिखा ही हुआ था। अब वो लोग वहां पे मर गए, तो जिस व्यक्ति ने बॉम्ब ब्लास्ट किया था उसकी गलती क्या है? वो तो पहले से ही प्री डिसाइडेड था कि इन लोगों ने मरना ही है, और ये भी डिसाइडेड था कि इस स्थान पे मरना है, इस टाइम पे मरना है, और कैसे मरना है, बॉम्ब से ही मरना है। तो उस व्यक्ति का गलती क्या है जिसने बॉम्ब ब्लास्ट किया? आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत जो कर्म को जानने का प्रयास करते हैं उनकी बहुत हॉट क्वेश्चन होता है। मेरा भी ये क्वेश्चन था और इसका आंसर मुझे मिलते मिलते कई साल लग गए, और उसी के, अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर जान लेंगे तो हम कर्मों की गति को थोड़ा सा अच्छी तरह और समझ पाएंगे। अब कर्म जो हम करते हैं, हम बोलते हैं ना ये पापी है, ये पुण्य है, इसने ये गलत किया, उसने वो किया। तो भगवत गीता के 18वें अध्याय का 14वां नंबर श्लोक है, इसको कोई पढ़ सकता है क्या? श्लोक को कोई? आप सब लोग मेरे पीछे पढ़ लीजिएगा इसको एक बारी। अधिष्ठानाम तथा कर्ता करणम च पृथ्वीविधिम विविधाश्च विविधाश्च पृथकाश्चेष्टा विविधाश्च पृथकाचेष्टा देवम च एव आत्र पंचनम। ये 5 चीजें होती हैं जो कर्म करने के लिए प्रेरणा बनती है। प्रेरणा मतलब कर्म जो भी हम करते हैं उसके पीछे ये 5 हेतु होते हैं। ये 5 चीजें कौन कौन सी होती है? सबसे पहले बताया अधिष्ठान नाम तथा कर्ता। अधिष्ठान नाम का अर्थ है जहां पे हमारी आत्मा अधिष्ठित है, जहां पे हम रह रहे हैं, हमारा शरीर। तथा कर्ता, कर्ता कौन हो गया? जो इस शरीर के अंदर रह रहा है। देह और देही, देह बोलते हैं ये जो शरीर है, देही जो इसके अंदर बैठा हुआ है, आत्मा। तो आत्मा को बताया है यहाँ पे कर्ता। शरीर दूसरा हो गया कर्ता। कर्णम च विधिम, और उसके बाद विविधाश्च पृथक चेष्टा। तीसरा बताया है हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, और विविधाश पृथक चेष्टा,
और चौथा जितनी भी प्रकार की हम चेष्टाएं करते हैं, और पांचवा बताया है देवम यानी कि परमात्मा। च एव अत्र पंचमम, ये 5 चीजें होती हैं जो कर्म के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। केवल कर्ता से होता नहीं है, केवल कर्ता से भी होगा नहीं, इंद्रियां भी चाहिए, शरीर भी चाहिए, चेष्टा भी चाहिए और साथ में परमात्मा भी। इसका नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं अभी हम। प्रभु जी इसका नेक्स्ट श्लोक करना। हाँ, अब इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? 18th का ही 17th नंबर श्लोक है 18 चैप्टर का। यस्से नह अहम कृतो भावो, जिसका ये भाव नहीं होता, अहम कृतो की मैंने किया, जिसके अंदर कर्तापन का अभिमान नहीं होता। बुद्धिर यस्से ना लिप्यते, जिसकी बुद्धि कर्म में उस प्रकार से लिप्त नहीं होती कि हाँ हाँ मैं काम कर रहा हूं, मैं करता हूं, जिसका इस प्रकार का भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि उससे लिप्त नहीं है, अर्थात जिसकी बुद्धि कर्तापन से निर्लिप्त है। हत्वा अपि स इमा लोकान, वो अगर इस लोक में सारे मनुष्यों को मार भी दे तब भी वो अपने कर्मों से नहीं बनता है। हंति ना निबध्यते, तब भी वो हंति करने के बाद भी वो कर्म से बंधन में नहीं आता है। इसका ट्रांसलेशन जो श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है, वन हु इज नॉट मोटिवेटेड बाय फॉल्स ईगो, whose intelligence is not entangled, he kills men in this world, does not kill, how is he bound by his action, जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंदी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता, ना ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है। तो इसको समझना बहुत, डाइजेस्ट करना भी बहुत मुश्किल है कि कैसे भगवान ये कह सकते हैं, और हमारे आचार्य वर्ग की जो कर्म में लिप्त नहीं होता है वो सबको मारते हुए भी उसको कोई पाप नहीं लगता है। इस चीज को हम समझते हैं कि जो भी हम कर्म करते हैं उस कर्म में ये 5 चीजें इन्वॉल्व होती हैं, उसी के फलस्वरूप हमें फिर अपने एक्शंस का रिएक्शंस मिलते हैं। सबसे पहले हो गया ये शरीर, शरीर के बाद ये भगवत गीता है एज इट इज वाली, उसमें से हमने पढ़ा है। सबसे पहले हो गया शरीर, शरीर के बाद हो गया कर्ता जो अंदर आत्मा बैठी है, इंद्रियां जो हमारी 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, उसके बाद चेष्टाएं और परमात्मा, ये 5 चीजें होती हैं जो भी हम कर्म करते हैं। इसको ये जो 5 चीजें होती हैं इसमें से ये जो हमारी चेष्टाएं हैं, अच्छा कर्म करना या बुरा कर्म करना, ये जो हमारी चेष्टाएं हैं ये कैसे डेवलप होती है। जैसे अभी मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया था कि जिस व्यक्ति ने बॉम्ब ब्लास्ट किया है उसकी गलती क्या है, वो तो पहले से ही फिक्स था कि उसने वहां पे जाना है, उसने बॉम्ब ब्लास्ट करना है और इन लोगों ने मरना है, तो उसकी अपनी कर्म की स्वतंत्रता कहाँ रही। हम जो भी कर्म करते हैं उस कर्म के पीछे क्या होती है, हमारी इच्छाएं होती है, हमारी चेष्टाएं होती है। अगर किसी के मन में सात्विक प्रकार की चेष्टाएं हैं तो वो क्या करेगा, दूसरों का भला करने के लिए कर्म करना शुरू करेगा। किसी के मन में अगर तामसिक प्रकार की चेष्टाएं हैं तो वो दूसरों को दुख देने के लिए अनेक अनेक प्रकार से गलत कार्य करना शुरू करेगा। तो जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसके पीछे क्या आ रहा है, चेष्टा आ रही है कि मेरी क्या चेष्टाएं हैं, मेरा किस प्रकार का प्रयास है। अब हाँ, जो भी हम कर्म करते हैं हमने सुना था कि हम 3 गुणों के अंतर्गत होकर करते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। मेरी हो सकते हैं चेष्टाएं सात्विक हो, या हो सकते हैं मेरी चेष्टाएं तामसिक हो, या मेरी चेष्टाएं राजसिक हो। अब ये चेष्टाएं कहां से डेवलप हो रही है, इस चीज को समझो, ये बहुत मुख्य पॉइंट है कि मेरी चेष्टाएं डेवलप कैसे हो रही है। तो ये एक सर्कल है जिसके अंदर 3 चीजें होती है, कर्म, कर्म से पहले जो मेरे गुण हैं जो मेरे से कर्म करवा रहे हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, जो मेरे से कर्म करवा रहे हैं, और संग और संस्कार, ये 4 चीजें हो गई। इनफैक्ट कर्म हो गया एंड प्रोडक्ट, उसके पीछे जो 3 फोर्सेस हैं जो कर्म करवाएंगी, गुण, संस्कार और संग।
अब जैसा मैं संग करता हूँ, मान लीजिए कि मैंने बहुत तामसिक लोगों का संग किया, तो तामसिक लोगों का संग करते करते क्या होगा, जो मेरे संस्कार है वो तामसिक हो जाएंगे। जैसे वो जो बच्चा था, उस बच्चे के पूर्व जन्म के संस्कार थे कि वो तामसिक अपने संस्कारों को लेके आया था, इसलिए वो जो छोटा सा बच्चा है वो कुत्ते को मार रहा है और उसको बड़ा आनंद आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसने पूर्व जन्म में तामसिक लोगों का संग किया है, उसके कारण से उसके संस्कार जो है वो तामसिक प्रवृत्ति के हो चुके हैं, और अब वो तमोगुण के अधीन होकर अपनी सारी चेष्टाएं करके अपने तामसिक कर्म कर रहा है। उसका जो भाई था, जो कुत्ते को प्यार कर रहा था, तो उसने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे लोगों के संग में रहा जहां पे उसकी जो सारी संस्कार है वो सात्विक बन चुके हैं। अब वो किसी को दुखी देख ही नहीं सकता, इसलिए वो सारे कर्म कौन से कर रहे हैं, सात्विक प्रधान होके सात्विक कर्म कर रहा है। जैसे हम लोग कभी गाय का मांस खा नहीं सकते, ना हम कभी उसके बारे में सोच सकते हैं, लेकिन जिनका विदेश में जन्म हुआ है, उनका संग ही ऐसा हुआ है कि बचपन से उन्होंने बीफ खाया है, तो उनके लिए बीफ कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमारा कुछ ऐसा हिंदू परिवार में जन्म हुआ जहाँ पे हम लोग अंडे वाला केक भी नहीं खाते। अब अगर हमारे सामने कोई मुर्गी को काटे या कोई मछली लेके आए तो हमें उसको देख के घिन मचती है। क्यों? क्योंकि हमारा संग ऐसे लोगों के साथ में रहा, उसको करते करते हमारे ऐसे संस्कार बन चुके हैं, फिर उसी संस्कार के अनुसार हम लोग आगे क्रियाएं करते हैं। तो जो भी हम कर्म करते हैं, कर्म के पीछे जो हमारी चेष्टाएं हैं, जो हमसे कर्म करवा रही हैं सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, उसके पीछे होते हैं हमारे संस्कार। और संस्कार कैसे बनते हैं? संग से। अब ये एक सर्कल है, यही एक सर्कल है कि जिन लोगों के संग में हम रहते हैं उसके अनुसार हमारे वैसे संस्कार बन जाते हैं, उस संस्कार के वशीभूत होके हम अपने गुण के वशीभूत होके फिर उन कर्मों को करते हैं। फिर उन कर्मों के फल को भोगने के लिए फिर हमें दोबारा इस जगत में आना पड़ता है, फिर हमें जैसे जैसे संग मिलता रहता है उसके अनुसार ये पॉजिटिव नेगेटिव्स होते रहते हैं। हो सकता है कि किसी का संग बहुत सात्विक प्रधान लोगों से हो तो उसके संस्कार सात्विक प्रकार के बन जाए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि अगले जन्म में उसको वैसा ही संग मिलेगा। हो सकता है कि अगले जन्म में उसको ऐसे लोगों का संग मिल जाए जहाँ पे तामसिक लोग के ज्यादा प्रकार के लोग हों, तो हो सकता है कि उसका रंग उसके ऊपर चढ़ जाए, और इसका उल्टा भी हो सकता है कि उसका उसके ऊपर चढ़ जाए। जैसे हम लोगों ने देखा एक छोटा सा बच्चा, उसका एक ऐसे घर में जन्म हुआ जहाँ पे घर में सब लोग ही नॉनवेज खाते हैं, लेकिन ये बच्चा जब इसके माता पिता उसको नॉनवेज खिलाने का प्रयास करते हैं, ये क्या करता है, हमारे ये गुरु भाई थे बिहार के, वो क्या करते थे, छोटे से थे, उनके सामने जब भी नॉनवेज रखोगे वो खाएंगे नहीं। पेरेंट्स बहुत प्रयास किया खिलाने का, उसको जब भी खिलाते वो उल्टी कर देता, नहीं तो फिर वो क्या करेगा, खड़े होकर नॉनवेज के ऊपर पेशाब कर देगा, लेकिन वो खाएगा नहीं। अब उसको तो पता नहीं, लेकिन उसको उसको खाते ही उसको उल्टी आती है, नाक बंद कर लेता है। नॉर्मली बच्चे को खिलाओ, अगर पेरेंट्स नॉन वेजिटेरियन तो बच्चा खा लेता है, लेकिन यहाँ पे ये क्यों नहीं खा रहा है? क्योंकि इसके पूर्व जन्मों के इतने स्ट्रॉन्ग संस्कार है, इतना सत्व गुण में वो रहा है कि वो तामसिक चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है, उसको वो रिजेक्ट करता जा रहा है। तो हम लोग जो भी अपने कर्म करते हैं, जो हमारी चेष्टाएं हैं, वो सब डिपेंड करता है कि कैसे हमारे संस्कार डेवलप हुए हैं, और संस्कार होते हैं हमारे संग के अनुसार। और इसमें जो 5 हेतु बताए हैं, एक बताया है परमात्मा। अब इसे भगवान को क्यों बताया? भगवान का क्या दोष है इसमें? भगवान का दोष नहीं है, लेकिन भगवान क्या करते हैं, जीवों को उसकी प्रवृत्ति के अनुसार उस संग में डाल देते हैं। इसलिए जिसके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है उसको वो भक्त संग में भेज देते हैं। तो हमारे कर्मों के अनुसार, हमारी प्रवृत्ति के अनुसार ही हमको वैसा वैसा संग मिलता रहता है। और भगवान बहुत करुणामय है। अगर कोई व्यक्ति भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण करता है, तब जाके उसको एक ऐसे चित्त बल की शक्ति मिलती है जिससे वो अपने कर्मों को काटने के लिए आगे बढ़ पाता है। जैसे हम लोग जो भी कर्म करते हैं, हमने सुना कि हम लोग गुण के अधीन होकर करते हैं। अब शीला स्वामी महाराज जी विदेश में जब प्रचार करने के लिए गए, और वो विदेशी लोग कैसे हैं, नॉनवेज उन्होंने खाना है, ड्रग्स उन्होंने लेने हैं, LSD और कितने प्रकार के वो लोग ड्रग्स लेते हैं, अवैध स्त्री संग वो करते हैं। जब शीला स्वामी महाराज जी ने उनको बताया कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, उन्होंने धीरे धीरे भगवान का नाम करना शुरू करा। अभी तक तो वो सारे तामसिक कार्य करते थे, लेकिन जब भगवान का नाम उन्होंने करना शुरू करा, उसके बाद क्या हुआ, उनकी चेतना विकसित होनी शुरू हुई, और चेतना विकसित होते उनकी चेतना कहाँ तक पहुंच जाती है, कृष्णमयी चेतना हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है, अपनी चेतना को इन तीनों गुणों से उठा के कृष्ण की ओर लेके जाना। और कृष्ण कौन है? कृष्ण इन तीनों गुणों से ऊपर है, शुद्ध सत्व, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, ये है इस जगत के। और जो वैकुंठ लोग है, जो भगवान का लोक है, वहां पे जो गुण है उसको बोलते हैं शुद्ध सत्व। क्या बोलते हैं उसको? शुद्ध सत्व। भगवान शुद्ध सत्व में स्थित होते हैं। तो जब कोई व्यक्ति शुद्ध सत्व का संग करता है, भगवान का या उनके भक्तों का, तब जाके ही वो इन तीनों गुणों से ऊपर उठ पाता है, तब जाके उसकी जितने भी कर्म होते हैं
वो अपने कर्मों को काट पाता है और वो अपने सारे कर्मों को शुद्ध सत्य के प्लेटफॉर्म पे करना शुरू करता है। तो इसलिए हम लोग जो भी कर्म करते हैं, अभी इस जगत में कोई भी व्यक्ति जो भी कर्म कर रहा है उसके पास कर्म करने की इंडिपेंडेंस नहीं है, वो बंधा हुआ है, बेड़ियों से बंधा हुआ है। अब उसको बोलो, किसी को बोलो भाई तुम दारू पीना छोड़ दो, ये तो गलत है, नहीं छोड़नी चाहिए, वो बेचारा छोड़ ही नहीं सकता। कैसे छोड़े? क्यों? वो बंधा हुआ है तामसिक गुण से, उसको वो अच्छी लग रही है, हमें बुरी लग रही है क्योंकि हम सतोगुण से बंधे हैं, बोल रहे नहीं ये गंदी है। अब उसको क्यों अच्छी लग रही है? क्योंकि वो तमोगुण से बंधा हुआ है। गीता में एक बहुत अच्छा श्लोक है जिसमें भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, 2nd चैप्टर का श्लोक है ये, इस पीडीएफ फाइल में है ये। प्रकृते क्रियमाणी गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। कि जो अहंकार से विमूढ़ है, अहंकार से मूढ़ का मतलब होता है पागल, और विमूढ़ का मतलब विशेष रूपेण मूर्ख, जो विशेष रूप से मूर्ख है, वो क्या करता है? वो ये सोचता है कर्ता हम इति मन्यते, मैंने किया है, मैं करता हूं। लेकिन भगवत गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं प्रकृते क्रियमाणि गुणे कर्माणि सर्वशा, कि जितने भी कर्म है ये सारे के सारे कर्म कौन करवाता है? प्रकृति ही करवाती है, गुणों के अधीन। सारे जीव गुणों से बंधे हुए हैं। हम लोग जो भी अभी कर्म कर रहे हैं, हमारे पास कर्म की कोई स्वतंत्रता नहीं है। जिस व्यक्ति ने वहां पे जाके बॉम्ब फोड़ा है वो अपने तमोगुण से बंधा हुआ है। उसी तामसिक गुण ने उसको क्या किया? उस तामसिक गुण उसको वहां पे लेके जाता है, वो उसकी प्रेरणा बनता है कि नहीं तुझे बॉम्ब फोड़ना है, तुझे लोगों को मारना है, और वो उस गुण के वशीभूत होके वो बॉम्ब फोड़ता है। वहां पे उसके पास स्वतंत्रता नहीं है कि वो उससे ऊपर उठ सके। और वहां पे जिन लोगों की मृत्यु होनी थी, काल प्रकृति उन सबको वहां पे लेके आती है और उन सबकी डेथ हो जाती है। अब प्रश्न ये है कि जब हमारे पास कर्मों की स्वतंत्रता ही नहीं है करने की, तो हमको दोष क्यों लगेगा? मुझे दोष क्यों लगेगा कर्म करने का? तो भाई जो आप कर्म जिस भी गुण के अधीन होके कर रहे हो, ये गुण कैसे बना है? आप ही ने तो बनाया है, आपके ही तो संस्कार संग करते करते वैसे हुए हैं। तो इसलिए जितने भी कर्म है, कर्म को बोलते हैं चक्र। कौन सा चक्र? एक कीर्तन है जिसमें श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, अनादि कर्म फले, अनादि कर्म फले, पड़े जीव भव जले, तरी बारे ना देखी उपाय। कि अनादि कर्म फले, हम अपने अनादि कर्मों के फल से इस भव सागर के अंदर पड़े हुए हैं और इधर से बाहर निकलने का कोई उपाय नजर ही नहीं आता है। क्योंकि हम लोग अपने कर्म करते 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 उसको भोगते भोगते कितने कितने जन्म हो चुके हैं, और कभी भी वो कर्मों की जो हमारी भोगने की जो स्प्रिया है वो कभी खत्म होती ही नहीं है। जब तक हृदय में संसार भोग की इच्छा रहेगी तब तक जीव कर्म करते ही रहेगा, जब तक भोगने की इच्छा है। छोटी सी चींटी भी कर्म करती है, बड़े से बड़ा हाथी भी कर्म करता है, इंद्र भी कर्म करते हैं, किस लिए? अपनी भोग की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। लेकिन जब हम अपनी भोग की इच्छाओं को शांत करके हम अब ये सोचते हैं कि नहीं, अब मैं सारे कर्म कृष्ण की संतुष्टि के लिए करूंगा, जिसको गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं यद करोषि यदश्नासी यज्जुहोषि ददासी यत् तत्कुरुष मद अर्पणम। कि अर्जुन जो भी तुम कर्म करते हो, तुम जो भी खाते हो, जो भी तुम पीते हो, जो भी तुम दान करते हो, सब किस लिए करो? मेरे लिए करो। तब जाके हमारा ये कर्म का बंधन कटता है। नहीं तो हम लोग कोटि कोटि जन्मों से इसी उसमें डूबे हुए हैं। इसको चैतन्य चरितामृत में बताया है कैसी स्थिति है एक जीव की। कबू स्वर्गे उठाए कबू नर के डुबाए, दंडे देन राजा जेन नदी ते चुबाए। कि जैसे एक अपराधी व्यक्ति को दंड देने के लिए राजा क्या करता है? उसको नदी के बीच में भेज देता है, उसकी चोटी पकड़ के उसको पानी में सैनिक डुबो देते हैं। कितनी देर? जब तक वो उसके फेफड़ों में पूरा पानी ना भर जाए, लेकिन उसको मरने भी नहीं देंगे। 2, 4, 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा। अब देखा कि वो बहुत तड़प रहा है, उसको फिर बाहर उठा के बोट में लिटा देते हैं आधे घंटे के लिए, कि इसके फेफड़ों से पानी वापस निकल जाए और वापस इसके अंदर हवा भर जाए। अब वहां पे वो बहुत लंबी लंबी सांस लेता है। उस समय जब उसको पानी से बाहर निकाला और बोट में वो लंबी लंबी सांस ले रहा है, उस समय जो वो सांस ले रहा है, उसकी जो सांसें हैं, उससे बढ़कर उसके लिए और कोई आनंद हो सकता है? सोचो। उसके लिए सबसे बड़ा आनंद का पल क्या है? जब वो लंबी लंबी सांस ले रहा है। अब जब वो आधे घंटे तक बहुत लंबी लंबी सांस लेता है, उसके बाद फिर क्या करते हैं? फिर उसको पकड़ते हैं और उसको फिर पानी में डुबो देते हैं। फिर 2-4 मिनट वो बहुत हाथ पैर छटपटाता है मछली की तरह, फिर उसको बाहर निकालते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं। अब लंबी लंबी सांस लेता है। उसी प्रकार से एक जीव की स्थिति होती है पाप और पुण्य के अंतर्गत। कबू स्वर्ग के उठाए कबू नर के डुबाए। कभी तो हमें स्वर्ग लोक में चले जाते हैं, कभी नरक लोक में चले जाते हैं। कबू राजा कबू प्रजा कबू शूद्र कभी कीट,
कभी राजा बन जाते हैं, कभी प्रजा बन जाते हैं। अभी प्रजा है, हो सकता है किसी जन्म में आप सब लोग भी कोई ना कोई बड़े बड़े राजा होगे। तो हम लोग इस 84 लाख योनियों के अंदर स्वर्ग और नरक की ये जो हम यातनाएं भोग रहे हैं, सुख और दुख के जो हम इस फेर में चल रहे हैं, हम लोग चाहते हैं हमेशा सुख हो जाए, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। हर कोई सुख ही चाहता है, लेकिन दुख कोई भी नहीं चाहता, अपने आप आते हैं ना। उसी प्रकार से जो सुख और दुख का जो फेर है, ये सारा इसलिए है क्योंकि जीव अपनी भोग की वासनाओं के लिए इस कर्म चक्र के अंदर पड़ चुका है। और ये जो कर्म चक्र है, ये तब तक खत्म नहीं होता जब तक हम लोगों की भोग की वासनाएं खत्म नहीं होती। एक बड़ा ही सुंदर कीर्तन है जिसमें बताया गया है, साधु संग करी हरि भजे यदि तबे अंत है क्लेश। उसकी स्टार्टिंग है, ए घोर संसारे पढ़िया मानव ना पाए दुखेर शेष। साधु संग करी हरि भजे यदि तभी अंत है क्लेश। एक घोर संसारे पढ़िया मानव, इसको घोर संसार क्यों बोला है? क्योंकि कर्म का चक्र है जिससे जीव को भी बाहर ही नहीं निकल पाता। एक घोर संसारे पढ़िया मानव ना पाए दुखे शेष, जहां पे उसके दुख कभी खत्म ही नहीं होते हैं। और क्या होता है? साधु संग करी हरि भजे यदि, अगर वो साधु संग कर ले और हरि का भजन कर ले तब जाके उसके दुख खत्म हो सकते हैं। इसलिए सारे दुखों को अगर हमें खत्म करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? कृष्ण की शरण में आना पड़ेगा, अपने सारे कर्म भगवान को अर्पण करने पड़ेंगे, तब जाके हम इस कर्म चक्कर से बच पाते हैं। अब हमने पूर्व जन्म में जो हम कर्म करके आ चुके हैं, एक हमारा अकाउंट होता है जिसमें हमारे सारे कर्म स्टोर्ड है, उसको बोलते हैं अप्रारब्ध। यानी कि एक ऐसा बैंक अकाउंट जिसके अंदर फिक्स डिपॉजिट, उसको आप फिक्स डिपॉजिट समझ लीजिए, जिसमें आपका सारा पैसा पड़ा है। आप फिक्स डिपॉजिट से चाह के भी अपना पैसा नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि आपने 1 साल का फिक्स डिपॉजिट करा दिया है, नॉन कैंसिलेबल, जो कैंसिल हो ही नहीं सकता। तो हमारे कोटि कोटि कर्मों के जो हमारे रिएक्शंस हैं, जो हमें कर्म फल भोगने हैं, वो हमारे एक बहुत बड़े अकाउंट में पड़े हैं जिसका नाम है अप्रारब्ध। उसी अप्रारब्ध में से कुछ एक थोड़े से कर्म निकाले जाते हैं जिसके बेस पे फिर हमें कौन सा शरीर मिलना है वो डिसाइड होता है। तो उस इतने बड़े अकाउंट में से जो थोड़े से कर्म निकाले जो अभी हमें भोगने के लिए मिले हैं, उसको बोलते हैं प्रारब्ध। अब जिसके प्रारब्ध कर्म निकले, उस प्रारब्ध कर्मों के बेस पे डिसाइड होते हैं कि इसको कौन सा शरीर मिलना है। आपके अकाउंट में पड़े थे 10 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट। अब सरकार ने उसमें से आपको कुछ पैसा निकाल के देना था, सरकार ने उसमें से 1 लाख रुपए निकाल के दे दिए। अब ये 1 लाख रुपए आपको चलाना है 3 महीने। अब 1 लाख रुपए 3 महीने चलाना है तो कौन सा कमरा किराए पे लोगे? 10,000 12,000 रुपए वाला लोगे, 1 लाख रुपए महीने के तो किराया दोगे नहीं। उसी प्रकार से जब हमारे अप्रारब्ध में से कुछ छोटे से प्रारब्ध निकलते हैं, उसके बेस पे डिसाइड होता है कि इसको कौन सा शरीर मिलेगा। तो जो हमें अभी शरीर मिला हुआ है, ये शरीर क्या है? ये है मेरे प्रारब्ध। बोलते हैं ना, मैं तो अपने प्रारब्ध भोग रहा हूँ। प्रारब्ध भोग रहा हूँ का मतलब है मेरे अप्रारब्ध अकाउंट में से, यानी कि मेरे इतने बड़े फिक्स डिपॉजिट में से कर्मों के जो मुझे भी छोटे से भोगने के लिए मिले हैं, वो है मेरे प्रारब्ध। किसी का शरीर मोटा होता है, किसी का पतला होता है, किसी का गोरा होता है, किसी का आंख नहीं होती, किसी का पैर नहीं होता। जैसा भी जिसका शरीर है वो उसके प्रारब्ध ही है। किसी की पत्नी अच्छी होती है, किसी की पत्नी गलत निकल आती है, किसी का दोस्त उसको धोखा दे देता है, किसी के बच्चे माता पिता को धोखा दे जाते हैं। तो अभी हमारे साथ जो भी हम अपने कर्मों को भोग रहे हैं, ये मेरे प्रारब्ध कर्म है। प्रारब्ध कर्मों के अनुसार ही मुझे शरीर मिला है। और जो मैं अभी नए कर्म बना रहा हूँ, अब मेरे साथ दोनों चीजें हो रही है। मैं अपने प्रारब्ध भी भोग रहा हूँ और मैं अपने नए कर्म भी बना रहा हूँ। मेरे को कुत्ते ने आके काट लिया, मैं मार्केट में जा रहा था, मेरे प्रारब्ध थे। मेरे को आया गुस्सा, मैंने उठाया पत्थर और खींच के उसको मार दिया। थोड़ी बहुत कथा सुनी थी इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र सुनते सुनते उच्च स्वर से महामंत्र बोलते बोलते कुत्ते को पत्थर मार दिया। अब जब मैंने कुत्ते को पत्थर मारा, ये क्या हो गया? ये मेरे नए कर्म बन गए। तो हमारे साथ अभी दोनों चीजें हो रही है, मैं अपने नए कर्म भी बना रहा हूँ और अपने प्रारब्ध भी भोग रहा हूँ। तो इसलिए ये जो मेरे प्रारब्ध कर्म है, उसके फलस्वरूप मुझे शरीर मिला है। जिस दिन हमारे प्रारब्ध कर्म खत्म होंगे, वो हमारी अंतिम सांस होगी, यानी कि उस दिन ये शरीर जयराम जी की हो जाता है। तो जन्म और मृत्यु क्या है? शरीर का कभी जन्म होता नहीं, आत्मा अजन्मा है। शरीर का जब जन्म ही शरीर तो जड़ वस्तु है, ये तो पहले भी था, मिट्टी अभी भी है, बाद में भी रहेगा। आत्मा का कभी जन्म होता नहीं, ना आत्मा की मृत्यु होती है। तो जन्म और मृत्यु किसका होता है? जब हमारी आत्मा शरीर में आती है, जिस दिन हम अपने प्रारब्ध कर्म भोगना शुरू करते हैं, उसी दिन आत्मा को शरीर की प्राप्ति होती है, उसको बोलते हैं जन्म। और जिस दिन हमारे प्रारब्ध कर्म खत्म होते हैं, वो ही मृत्यु है। उस दिन आत्मा का शरीर से विच्छेद हो जाता है, फिर उसको दोबारा उस अकाउंट में से कुछ और प्रारब्ध निकले जाएंगे,
हो सकता है कुछ ऐसे प्रारब्ध निकले जिसमें अगला जन्म उसको कुत्ते का मिल जाए, बिल्ली का मिल जाए, सियार का मिल जाए, कुछ भी मिल सकता है। तो अभी हम लोग बहुत फॉर्चुनेट है कि हमें कुछ ऐसे कर्म हमारे निकल गए उसमें से जिससे हमें मनुष्य जीवन मिल गया। अगर अब हम चाहें भक्ति करके हम अपने अप्रारब्ध और प्रारब्ध दोनों को खत्म कर सकते हैं। इसके अंदर कूट और बीज 2 चीजें और होती है, वो कंफ्यूजन हो जाएगी, अभी हम वहां तक नहीं जाएंगे। इतना ही आज हम जान के रख लेते हैं। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी एक क्वेश्चन है, जैसे हमारे प्रारब्ध हैं आपने बताया, तो देखो हमारे जो मैंने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी क्लास में, अगर आपको याद हो, कि आप जितना मर्जी सुन लो, जितना मर्जी पढ़ लो, ये चीजें तब तक क्लियर नहीं होगी जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी। इसलिए जो भी लोग क्वेश्चंस मेरे से पूछ रहे हो, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना जरूर करूंगा कि आप लोग चैंटिंग जरूर करना, माला जरूर करना। माला करने के बाद ही आप इन सारी चीजों को अनुभव कर पाओगे। हाँ प्रभु जी पूछिए। प्रभु जी जैसे कि हमारे प्रारब्ध थे, उसमें से हमारा जन्म हुआ, और बोलते हैं जब आदमी मरता है, जो इंसान मरता है, तो जो उसकी चेतना उस टाइम में सोच रही होती है वो उसका जन्म ले लेती है। फिर आपने अभी जो बताया था कि जो हमारे प्रारब्ध जो हमारे अकाउंट में से जो निकलेंगे, मतलब सोचो कुत्ते बिल्ली का कुछ भी जन्म निकल गया, बट अगर हमारी चेतना उस टाइम जो सोच रही होगी वो वाला जन्म होएगा, या वहां से जो निकालेंगे वो वाला जन्म होएगा जो है? देखो हम मनुष्य जीवन में जो कर्म करते हैं वो ही कर्म हमारे अकाउंट में ऐड होते हैं। 84 लाख योनि में से जो एक मनुष्य योनि को छोड़ के बाकी जितनी भी योनियां हैं, उस योनि में हम जो भी कर्म करते हैं वो कर्म योनि नहीं है। कर्म योनि केवल मनुष्य की ही है। कुत्ता बिल्ली सुअर किसी को मार भी दे, किसी का मर्डर भी कर दे, उनको ना पाप लगेगा ना पुण्य लगेगा, वहां पे कोई कर्म के रिएक्शंस नहीं होते हैं। सारे हमारे जितने भी कर्म है, अब हमें 84 लाख योनियों में जाना है। जो हमें 84 लाख योनि में जाना है, मनुष्य जीवन जिसने भजन नहीं किया था, अब वो 84 लाख योनि में जाएगा। तो वो जो 84 लाख योनि में जाएगा, तो इसका मतलब हुआ कि केवल एक मनुष्य जो जीवन में हम लोग इतने कर्म कर लेते हैं कि उन कर्मों को भोगने के लिए हमें 84 लाख योनि जाने के बाद भी कर्म हमारे खत्म नहीं होते। इसको समझ रहे हो? यानी कि हमने एक 60 साल के जीवन में हमने इतने कर्म कर चुके होते हैं कि 84 मिलियन स्पीसीज, 8.4 मिलियन स्पीसीज 84 लाख योनि भोगने के बाद भी, उसमें कुछ ऐसी योनियां भी है जिसमें हजारों साल जीना पड़ता है, तब भी वो कर्म खत्म नहीं होते। अब मान लीजिए कि किसी ने अंत समय में कुत्ते का स्मरण करा, जैसे किसी ने हिरण का करा, उन्होंने हिरण का किया था, जड़ भरत जी ने किसी का भी स्मरण किया, उसको वो वाली योनि प्राप्त होगी। उसको 84 लाख योनियों में जाना है, अब उसको एक वो वाली योनि मिल जाएगी, लेकिन उस योनि के अंदर जो उसको भोगना है वो तो उसके अपने कर्म जो उसने करे हैं वो तो वही मिलेंगे ना। इस चीज को समझ रहे हो आप? कर्म तो अपने बाप को भी नहीं छोड़ते, कर्म तो भोगने ही पड़ेंगे। हो सकता है कि वो अंत में जिसका स्मरण कर रहे हैं वो शरीर की प्राप्ति हो जाए, लेकिन कर्म जो उसने करे हैं, जो उसके अकाउंट में छोड़े हैं, वो उसको मिलेंगे। हो सकता है उस जन्म में नहीं मिले तो अगले जन्म मिले, क्योंकि कर्म तो तुम्हारे बहुत सारे हैं, उसमें से कुछ भी निकल जा सकते हैं। और प्रभु जी जैसे कुछ पाप तो ऐसे होते हैं, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे घर के अंदर खटमल हो जाएं या कॉकरोच आ जाएं बहुत सारे, वो तो मारने ही पड़ेंगे ना, मतलब वो तो हमारे कर्म में बनेंगे ही बनेंगे, वो तो है ना, वो तो पाप आएंगे ही आएंगे, वो तो उनको तो मारना ही पड़ेगा, भगा तो सकते नहीं आप उनको, जो है वो तो मतलब भगा भी सकते हो बिना मारे, कोशिश तो कर सकते हो ना। कोशिश ये करना चाहिए भगाने की। जैसे देखो जो पंच सूना पाप है, उसमें एक पाप ये भी है, जब हम सफाई करते हैं तो कीड़े मरते हैं, लेकिन जब मंदिर में सफाई करते हैं, मंदिर में जब झाड़ू मारते हैं, तो उससे क्या होता है, मंदिर में झाड़ू मारने से बहुत सुकृति होती है, उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है कि उसने भगवान के धाम मंदिर में झाड़ू मारा। इसलिए हमें अपने घर का केंद्र भगवान को रखना चाहिए, घर में लड्डू गोपाल को रखना चाहिए, उनको भोग लगाना चाहिए। घर की, अब आप घर की सफाई करोगे तो वो भी आपका भक्ति हो गया, घर में रसोई बनाओगे वो भी भक्ति हो गया। लेकिन अगर घर में ठाकुर जी नहीं है, खुद ही अपने जी मतलब अपने लिए घर बना के रखा हुआ है, उसमें फिर हम जो भी सफाई करेंगे, कीड़े बैक्टीरिया जो भी मरेंगे, उसका पाप तो लगेगा ही ना। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, वो जो हमने बीच में आपसे डाउट पूछा था, तो हमारा सवाल ये है कि आपने जैसे बोला हर कर्म के इसमें 3 गुण होते हैं, तो जब हम सेवा करते हैं तब भी थोड़ा पाप लगता है,
अभी सपोज हम कोई लार्ज स्केल पे सेवा कर रहे हैं, जैसे बहुत लोग आ रहे हैं, हम खाने की सेवा कर रहे हैं, प्रसादम की सेवा कर रहे हैं, और उसमें काफी लोग आके प्रसादम ग्रहण करते हैं। उसमें से कोई एक व्यक्ति, जैसे आपने बोला था उस टाइम पे कि वो मर्डर वाला था, तो किसी ने गलत कर्म किए हो और उससे पाप लग सकता है, तो क्या इस सोच से हम कोई भी सेवा करने से झिझक नहीं जाएंगे कि अगर मैं नहीं। सेवा करूंगा तब उसमें भी तो थोड़ा सा पाप है? सेवा में नहीं है, क्योंकि हम भगवान का प्रसाद दे रहे हैं ना। अगर कोई तामसिक व्यक्ति भी है, कोई पापी व्यक्ति भी है, अगर भगवान का प्रसाद पाएगा उससे, तो उसकी बुद्धि शुद्ध होगी ना। जब श्रील स्वामी महाराज जी विदेश में गए, उन्होंने विदेशी लोगों को बोला चैंट चैंट चैंट, उन्होंने बोला कांट कांट कांट, नहीं कर सकते। बोला चलो भाई ये तो माला कर नहीं सकते, क्या कर सकते हैं, रसगुल्ला तो खा सकते हो। बोले हाँ, गुलाब जामुन के लिए कौन मना करेगा। तो श्रील स्वामी महाराज जी ने गुलाब जामुन बना बना के उन विदेशी लोगों को, जो लोग ड्रग्स और गाय का मांस ये सब खाते थे, उनको अपने पास बुला के उनको गुलाब जामुन खिलाते थे। और भगवान का प्रसाद होता था वो, उसको खाते खाते वो लोग इतने पवित्र हो गए भगवान का प्रसाद पाते पाते, कि उन्होंने नाम भी करना शुरू कर दिया, सारे पाप कर्म छोड़ दिए। इसलिए श्रील स्वामी महाराज जी ने गुलाब जामुन का नाम रखा था इस्कॉन बुलेट्स, कि इस बुलेट से मैंने माया को मार डाला। तो हम अगर किसी भक्तों को प्रसाद दे रहे हैं, चाहे वो तामसिक हो, चाहे वो मुसलमान हो, कुछ भी हो, अगर वो भगवान का प्रसाद पा रहे हैं, तो उससे तो उनके ऊपर कृपा ही होगी। इससे रिलेटेड थोड़ा सा एक एक्सटेंडेड, अगर सपोज वो प्रसादम हमने नहीं बनाया हो, लेकिन जैसे काफी हमारे डिवोटीज हैं जो सेवा करते हैं अलग अलग जगह, और वो डोनेशन मांगते हैं कि आप अपने इच्छा अनुसार कुछ देना चाहते हैं, 1 रुपए से लेके जितना आप देना चाहते हैं, तो अगर हमसे वो दान उनको डोनेशन के थ्रू हेल्प कर रहे हैं ताकि वो दूसरों को प्रसादम दे पाए, तो क्या ये भी उसमें गिना जाएगा? ये भी सेवा में आएगा ना, क्योंकि आप भगवान के निमित्त दे रहे हो ना। भगवान ने बोला ना कि जो तुम दान देते हो वो भी मेरे लिए दो, तो आप इसलिए दान दे रहे हो कि हाँ ये भगवान का प्रसाद सबको बांटेंगे, तो आप इसलिए दान दे रहे हो, तो भगवान के लिए दे रहे हो ना, तो ये भी सेवा में ही आएगा ना। वो आपका पैसा भी सेवा में आएगा, भगवान की सेवा में। जी जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी मैं पूछ रहा था, जैसे समझ लीजिए एक आदमी दिन अपना जिंदगी भर आधा से बेसी पाप किया, पर थोड़ा मतलब हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे लोग सेवाएं करते हैं वस्त्रों की, फूड के पैकेट, जब एग्जाम होगा तब मैं भी बहुत सारे प्रश्न पूछूंगा, इसलिए आंसर अच्छी तरह सुन के याद रखना। एग्जैक्टली प्रभु जी। प्रभु जी, ऐसा होता है कि कुछ लोग पैकेट तो हम लोगों से ले लेते हैं, परंतु तुरंत उसको बेच देते हैं पास की दुकानों पे ही, और उसके पैसे को मिसयूज करते हैं नशों में या किसी में। तो हम कैसे जाने कि हमने जो सेवा की है वो फलीभूत होगी भी कि नहीं होगी? या तो हम सेवा करने ही छोड़ दे, और या फिर इन चीजों को हम सोचे नहीं, आपने किसी को कुछ सामान, खाने का सामान दिया, आटा चावल, और उसने उसको बेच दिया, आप ये कह रहे हो ना? हाँ एग्जैक्टली प्रभु जी। ठीक है। हाँ, उसमें देखो, उसमें 2 चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। पहला चीज ये ध्यान रखना पड़ता है कि मैं कुक्ड फूड बांटूं। कुक्ड फूड का मतलब है कि मैं प्रसाद के रूप में उनको प्रसाद ही बांटूं, ठीक है। अगर कई जगहों पे वो चीज संभव नहीं हो पाती, जैसे हम लोग वृंदावन में राशन के पैकेट्स बांटते हैं, जिसमें 10-10 किलो के अंदर चावल, आटा, तेल, दाल सब मिक्स होती है। अब जब हम इसको बांटते हैं तो हम बड़े स्केल पे बांटते हैं, जैसे मैंने 2000 माताओं को बांटना है। अब मुझे तो नहीं पता कि कौन क्या है कौन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम एक आश्रम वालों को बोल देते हैं कि जो भजन करने वाली माताएं हैं उन सबको आप ये चिट्ठी दे देना, और हम वहाँ पे 2000 पैकेट्स राशन के रखवा देते हैं। अब होता क्या है कि मैंने 2000 माताओं को चिट्ठी दी है राशन बांटने के लिए, और मैं उनको देना चाहता हूँ जो राधा कुंड पे रह के भजन करती हैं, वृंदावन में भजन करती हैं। अब जब मैं 2000 को बांट रहा हूँ, मैं अपना खुद प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, अभी 2-3 दिन पहले भी हम राधा कुंड में बांट के ही आए हैं। तो अब होता क्या है, उन 2000 में से 10% 200 ऐसी भी आ जाती हैं जो गुटखा खाती हैं, और मुझे पता है कि इसको लेने के बाद उन्होंने बेचना है और उन्होंने गुटखा ही खाना है। अब लेकिन मैं एक बड़ी सेवा कर रहा हूँ, और मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं उन 200 को छोड़ के उन 1800 को एक-एक को दूं, और 2000 तो मैं कम बोल रहा हूँ, हम तो 5000-7000 माताओं को भी देते हैं। तो अब वहाँ पे 10% ऐसे लोग होते ही हैं। अब मैं उन 10% को इग्नोर मारना पड़ता है मुझे, क्यों? क्योंकि मेरे को वैष्णव सेवा करनी है। तो मैं वहाँ पे 90% माताओं को तो दे ही रहा हूँ ना। अब मुझे पता है कि 10% ऐसे आ जाएँगे। अब उस चक्कर में अगर मैं सोचूँ कि मैं एक-एक करके माताओं को देने जाऊँगा बड़े स्केल में, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो छोटे स्केल पे पॉसिबल होती हैं, और बड़े स्केल पे कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली नहीं हो पाती।
तो हम वहाँ पे फिर वही करते हैं कि वो जो अनाज होता है उसका पहला एक हिस्सा तो हम भगवान को ऑफर कर ही देते हैं, बाकी हम सारी माताओं को देते हैं ताकि वो अपने वहाँ पे छोटे-छोटे आश्रम में रहती हैं, वो खुद बनाएँ और कुक करें। अब 10% ऐसा हो ही जाता है, उसके लिए मैं अपनी सेवा भी बंद नहीं कर सकता। तो मैं यही समझता हूँ कि हाँ, जो मैं वहाँ पे वैष्णव सेवा कर रहा हूँ, उसके फलस्वरूप ही जो मेरा छोटा-मोटा जो उनके पास गलत भी गया, तो भगवान उसको क्षमा कर देंगे। जी प्रभु जी, प्रभु जी जैसे मैं जैसे हमारा तो बहुत जैसे बड़ा एक ग्रुप है। उदाहरण जैसे एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। बड़ी जब हम कोई बड़ी चीज़ करने जाते हैं, तो कई जगहों पे कुछ छोटी-छोटी चीज़ें ऐसी होती है कि उसको फिर ओवरलुक करना पड़ जाता है। जैसे जब इंडिया कारगिल का वॉर हो रहा था, तो यहाँ से हमारे जो सोल्जर्स थे वो बहुत सारी मिसाइलें छोड़ते थे। अब वो 20 मिसाइल छोड़ते तो उसमें से लगती थी 2, 18 वेस्ट हो जाती थी। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो मिसाइल छोड़ना ही छोड़ देंगे। तो जब जी हमारा एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है जहाँ पे हमारी बड़ी एक हमारा विज़न बहुत क्लियर है, हम वैष्णवों की सेवा कर रहे हैं, तो कई जगहों पे कुछ ऐसा हो जाता है तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं? अभी हम लोग जगन्नाथपुरी में थे, हमने एक ब्राह्मण के पास 200 पैकेट चावल के रखवाए 10-10 किलो वाले, कि हम आपके यहाँ पे बाँटेंगे और वो मार्कंडे ऋषि सरोवर में जो वहाँ के ब्राह्मण हैं उनको बाँटेंगे। अब उस व्यक्ति ने फिर क्या किया, वो सारे के सारे खुद ही रख लिए और देने से भी मना कर दिया। अब वहाँ पे हम क्या कर सकते थे? अब हम लड़ाई तो कर नहीं सकते थे, हमें वहाँ पे टोटल बाँटना था 10,000 लोगों को, अब 200 लोगों को उसने ले लिया तो ले लिया, अब हम अपनी सेवा तो करेंगे। तो कुछ जगहों पे ऐसी प्रैक्टिकली सिचुएशंस आ जाती है कि फिर वहाँ पे बस भगवान से क्षमा माँग के आगे बढ़ जाते हैं और क्या कर सकते हैं। क्योंकि ये जो जी जगत थैंक है, इस जगत में कोई भी चीज़ 100% तो नहीं हो सकती ना, इम्परफेक्ट है ना, ये जगत तो परफेक्ट नहीं है और हम जिन लोगों के साथ प्रभु जी सेवाएँ फिर कर रहे हैं उसका भी हमें हमें नहीं, मिलेगा नहीं, उसका हमें नेगेटिव नहीं मिलेगा क्योंकि हमारी इंटेंशंस पूरी प्योर थी और हम पूरा प्योर ही कर रहे थे और वो चीज़ें हमारे हाथ में ही नहीं थी, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे प्रभुपाद जी जब यूएस गए, वहां पे उन लोगों को जो हिपीज थे उनको उन्होंने किया, वो सारे गलत काम करते थे, सब कुछ करते थे, फिर बाद में वो बहुत बड़े वैष्णव भी बन गए सारे के सारे जो हैं। तो मतलब उन्होंने जो अपने पाप करे थे उस टाइम में, तो वो माफ होंगे या वो काउंट होंगे? क्योंकि जैसे श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है, श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं मेरी शरण में आ जाओ, जितने भी पाप हाँ, करें। सारे पाप तो खत्म हो जाते हैं ना, भगवान के नाम लेने से तो खत्म होते हैं। तो तो जैसे हम कर रहे थे, हम पाप और पुण्य करते हैं, तो मतलब वो तो भगवान की चढ़ गए शरण में मतलब। जाने से केवल पाप ही हाँ, खत्म नहीं होते, भगवान का नाम का आश्रय लेने से हमारे पुण्य भी खत्म हो जाते हैं। क्योंकि ओके। अगर हमारे पुण्य रह जाएँगे तो हमें वो तो दोबारा तो भोगने हाँ आना पड़ेगा ना, पुण्य को भोगने आएँगे प्रभु तो फिर जी। दोबारा हाँ, कष्ट तो है हाँ ही। जी, हाँ जी, भगवान का हाँ जी, हाँ आश्रय जी। लेने से पाप और पुण्य दोनों खत्म हो जाते हैं। ओके प्रभु, थैंक यू प्रभु प्रभु जी, जी। अगर वो हरे लोग नाम कृष्ण। अपराध करते थे, जैसे अगर वो लोग नाम अपराध करते थे तो भी पाप खत्म होंगे? हाँ, हो जाएँगे। नाम अपराध से मुक्ति भी मिल जाती है। नाम अपराध नहीं, नामाभास, नाम अपराध नहीं, नामाभास। नामाभास में आने से सारे पाप खत्म हो जाते हैं, मुक्ति भी मिल जाती है, नाम अपराध से नहीं। अच्छा नाम हरे कृष्ण। आभास मतलब प्रभु जी? अब वो नाम वाली क्लास में पूछना, फिर वो कंफ्यूजन। प्रभु जी एक और हमारा हरे क्वेश्चन था, अगर जैसे हम डेली काम करते हैं फॉर जैसे बच्चों का होता है डेली स्टडीज करना, यूथ का होता है हम जो डेली हमारा जॉब का काम करते हैं, अगर इस जो हमारे डेली रोजमर्रा के काम है गृहस्थ जीवन के, अगर हम इसे भी एक कॉन्शियसनेस से करें कि ये भी मैं एक भगवान की सेवा के तौर पे कर रही हूँ जो मेरे पास है, तो क्या देखो ये अगर सही एटीट्यूड अगर होगा? देखो मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताता हूँ, ये प्रैक्टिकल बात है, आप लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे शायद, मेरे को जहाँ तक लगता है कि हम लोग अपने घर के जो काम करते हैं, हम इस चेतना से करें कि वो भी मैं भगवान का काम कर रही हूँ, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ये तो गोपियों जैसी भाव है। लेकिन प्रैक्टिकली आज का जो सिचुएशन है, जब हम भगवान की सेवा कर रहे होते हैं, उस समय भी संसार का स्मरण हो रहा होता है। वही एक भगवान की सेवा ही भगवान की सेवा के भाव से हो जाए, तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। तो ये इस कॉन्शियसनेस में आने में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है कि हर चीज़ को भगवान की सेवा मान के करना, क्योंकि जब हम भगवान की सेवा कर रहे होते हैं प्रैक्टिकली देखो तब भी किसका स्मरण रहता है? हमें तो तब भी संसार का स्मरण रहता है। तो जी कैसे संसार की सेवा करते हुए भगवान का स्मरण हो? इसलिए जो कलयुग में जो एकमात्र उपाय है वो है भगवान का नाम। अगर जी आप भगवान का नाम लेते-लेते करोगे जी कि जैसे देखो मान लो मैं यज्ञ कर रहा हूँ, अगर मैं यज्ञ कर रहा हूँ लेकिन उस यज्ञ में आहुति देते समय मैं भगवान का नाम नहीं ले रहा, तो उस आहुति का कुछ लाभ होगा क्या? उसमें तो नहीं। कोई लाभ ही नहीं है। अब मैं किसी से बात करते-करते बोल रहा हूँ, "अच्छा भाई तुम कैसे हो?" स्वाहा। "अच्छा कल तुमने मार्केट में क्या देखा था?" स्वाहा। तो उसका कोई लाभ ही नहीं है, वो तो सारी वेस्ट हो रही है। जी इसलिए हम लोग प्रैक्टिस ये करें
कि मैं जब भी कुछ भी काम करूं भगवान का नाम लेते हुए, और भगवान जी का नाम लेते 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 एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी आपकी कि भगवान का नाम आपके अंदर अपने आप ही चलना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद एक और ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें जीत सांस में ही नाम हो जाता है। जैसे हमारे गुरुदेव का जब बत्रा हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ था मुंबई में, गुरुदेव को एनेस्थीसिया का जब इंजेक्शन लगा तो गुरुदेव बेहोश ही नहीं हो रहे थे, गुरुदेव के उससे नाम चल ही जा रहा था। डॉक्टर ने 2 बार ही देखा कि हम तो एनेस्थीसिया दे चुके हैं और इनके तो नाम अभी भी चल रहा है, सांस-सांस में भी नाम निकल रहा है। और डॉक्टर ने उनका वैसे ही फिर ऑपरेशन किया और उसके बाद डॉक्टर भी भक्त बन गया। तो कैसे हमेशा ही नाम लेते रहना। और जब हम जैसे हमें शिला प्रभुपाद जी ने 16 माला बोला है, तो वो 16 माला मिनिमम है। वो 16 माला मैक्सिमम नहीं है, वो स्टैंडर्ड नहीं है। 16 माला तो मिनिमम है कि तुम एंट्री हो जाएगी, लेकिन स्टैंडर्ड आज भी 64 माला का ही है। अगर हम 64 माला करेंगे, उसके फलस्वरूप क्या होगा, जैसे मानो आप साइकिल बहुत तेज चला रहे हो, आपने बहुत तेज साइकिल चला दी, अब आप थोड़ी देर अगर साइकिल नहीं भी चलाओगे तो उसकी मोमेंटम तो है ना, वो अपने आप थोड़ी देर तक चलती रहेगी। उसी प्रकार से अगर आप पूरा दिन नाम लेते रहोगे, 64 माला मतलब आप 7-8 घंटे नाम को दोगे, तो उसका मोमेंटम 7-8 घंटे रहेगा ही रहेगा। यानी कि अगर आप 16 घंटे अवेक स्टेट में हो, 8 घंटे सो भी रहे हो, अगर आपने 8 घंटे नाम किया तो फिर वो 8 घंटे आपके अंदर चलेगा ही चलेगा। तो जो लोग 64 माला तक पहुंच चुके हैं वो इस लेवल पे आ सकते हैं कि हाँ, हम लोग संसार का काम करते हुए भी वो करते रहे। उसका प्रोसेस यही है कि नाम, बिना नाम के होगा नहीं वो। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण खैर, प्रभु जी। हरे कृष्णा लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम रख लेंगे। हाँ मेरा एक क्वेश्चन आपने जैसे कि हम राशन बांट रहे हैं, लेकिन हमारी इंटेंशन अच्छी थी कि जैसे हमारे रोड्स पे बैगर्स होते हैं, हम उनको भी कुछ ना कुछ देते हैं, तो हम देते तो अच्छी इंटेंशन से है ना, लेकिन उनके साथ बच्चे हैं वो भी उसी हैबिट में पड़ जाते हैं, तो हम उनका फ्यूचर बिगाड़ रहे हैं, उनको गलत हैबिट में डाल रहे हैं। उनको तो फिर उनको आपने कुक फूड नहीं देना, उनको तो आपने भगवान का लगा हुआ प्रसाद देना है, भोग लगा हुआ, जिसको वो पा पाए। हम तो राशन उनको देते हैं, वृंदावन में जो माताएं हैं जो उनके घर में अपने छोटी छोटी कुटियाओं में रहती है, उनके अपने लड्डू गोपाल हैं, वो सेवा करती है, इसलिए हम उनको राशन देते हैं कि वो तो भजन करने वाली हैं। तो वहां पे कुछ ऐसे लोगों को भी मिल जाता है जब बड़े स्केल में दे रहे होते हैं, वो एक अलग इशू है। लेकिन अगर आपके घर पे कोई मांगने के लिए आया है तो आप उसको भगवान का लगा हुआ प्रसाद दोगे। और अगर आपको पता है कि नहीं, ये अपने घर में ठाकुर जी की सेवा करता है, ये ब्राह्मण अच्छा है और इसको हम देंगे तो ये भगवान को भोग लगा के ही खाएगा, तो फिर आप उसको राशन दे सकते हो। अगर आपको वहां पे डाउट है कि नहीं ये तो भगवान को भोग लगा के इसने खाना नहीं है, फिर उसको राशन क्यों दोगे, फिर थोड़ा दोगे। लेकिन ऐसे ना प्रभु जी, जैसे हम कुक्ड फूड हर समय नहीं ना दे सकते, हम कहीं जा रहे हैं, वहां कोई ऐसा हमको मिल गया जरूरतमंद, तो हम उसको फिर पैसे देना चाहिए, तो उस समय तो उसको हमारे कुछ पास भी मत कुक्ड दो, फूड नहीं उसको होगा राधे ना। राधे बोल दो, भगवान का नाम दे हाँ दो, राधे राधे बोल दो, और क्या करोगे। सीधा बोल दो ठीक कि हम तो भाई भगवान का प्रसाद ही देते हैं, अभी हमारे पास नहीं है, क्या करें। जी प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे एक कृष्णा। दीदी कब से ट्राई कर रही है क्वेश्चन पूछने का, छोटी हाँ सी जी, हाँ जी। एडमिन नाम से अब दीदी है। मेरे से ना कोई प्रसाद देने वाला कोई प्रश्न मत पूछना, वरना फिर मैं एड्रेस दे दूंगा, मेरे को प्रसाद भेजना पड़ेगा। और कोई क्वेश्चन है तो दीदी पूछो। हाँ। आप अपना अनम्यूट करो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी जैसे कि पितृपक्ष चल रहा है, क्या? तो अभी पितृपक्ष है ना, पितृपक्ष ये पितृपक्ष चल रहा है, तो पितृपक्ष अभी मतलब जो बाबा लोग हैं उन्हें मतलब पानी दिया जाता है या ब्राह्मण भोजन करवाया जाता है। जब वो मृत्यु हुई होगी तब मतलब उन्होंने जो सोच के जो उनकी चेतना रही होगी उसमें मतलब उनका वो जन्म मिला होगा, मेरे को तो उसमें चले आवाज गए ही नहीं होंगे, क्लियर आ रही है तो आपकी। फिर हम पितृपक्ष उन्हें चल रहा है तो मतलब क्या? वो देंगे जब भी पानी देना या फिर जब भी पिंडदान, तो मतलब हमें कैसे पता चले कि उन तक पहुंचेगा, क्योंकि उनकी जो भी चेतना रही होगी हाँ उनकी तो देखो मतलब पितृपक्ष में क्या होता है, जो हम श्राद्ध देते हैं उस श्राद्ध की एक विधि होती है, उसको उस विधि के अनुसार करना पड़ता है। अगर हम उसको बिना विधि के करेंगे तो फिर वो उनके पास नहीं पहुंचता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपके पास कुछ पैसे भेजने हैं, मैंने आपके पास मनी ट्रांसफर करना है, तो मेरे को प्रॉपर आपका अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा, प्रॉपर सब कुछ करना पड़ेगा, तभी आपके पास पैसे पहुंचेंगे ना। अगर बीच में मैं हल्का सा भी कुछ एरर कर दूंगा तो आपके पास पैसे नहीं पहुंचेंगे। उसी प्रकार से श्राद्ध में भी होता है। श्राद्ध में जो श्राद्ध किया जाता है, जो हम अपने पितरों को श्राद्ध देते हैं, वैसे ये आउट ऑफ द क्वेश्चन, अब आप टॉपिक पूछ रहे हो, इसका आंसर देने के बाद मैं क्लास एंड कर दूंगा। जो हम उनको श्राद्ध देते हैं उनको वो उस रूप में, जैसे मैंने यहाँ से पिंडदान किया, मैंने यहाँ से श्राद्ध में जो भी ब्राह्मण को जो भी हमने भोजन करवाया, दाल खीर पूड़ी जो भी XYZ, उनको वो किस रूप में मिलेगा, उनको वो उस रूप में मिलेगा जिस योनि में वो है।
मान लीजिए अगर आप अपना कोई पितृ प्रेत योनि में है, तो हमारा दिया हुआ पूड़ी और सब्जी उनको वहां पे खून के रूप में मिलेगा, क्योंकि उनका भोजन होता है खून। अगर कोई गाय के रूप में है तो उनको हमारा दिया हुआ भोजन घास के रूप में मिलेगा। अगर वो स्वर्ग लोक में है तो उनको स्वर्ग की जो वहां की खाद्य वस्तु है उसके रूप में मिलेगा। जहां पे भी वो होंगे, जिस भी योनि में होंगे, उनको वो वस्तु प्राप्त हो जाती है। लेकिन श्राद्ध का करने का जो परफेक्ट रीति है वो क्या है? उसकी परफेक्ट रीति श्राद्ध की करने की ये होती है, मैं एक वीडियो शेयर कर दूंगा श्राद्ध की, ग्रुप में आप उसको सुन लेना, ठीक है? गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।